नहीं आपके पास, तो देखना होगा किस तरह से शुरुआत करेंगे। टॉस जीता कृष्णा सातपुते महाराष्ट्र ए यानी एनवी वॉरियर्स, और बिना किसी देरी किए तुरंत फैसला किया पहले बैटिंग करने का, और पहले बॉलिंग करेंगे बंगाल ब्रदर्स यानी पश्चिम बंगाल। और एक बार नजर डालते हैं दोनों टीम की ओर, तो बंगाल ब्रदर्स जगत सरकार, सरोज प्रामाणिक, सागर अली, दिव्येंदु पॉल, वीरेंद्रम दैट मींस हलचल, सुमन साहा, पुटू शाह, राज पासवान, शुभजीत जाना दैट मींस धोनी, दिवाकर गायन, आयुष पॉल और मोनू पासवान, फर्स्ट 11 प्लेइंग 11। वहीं अगर बात करें महाराष्ट्र ए यानी एनवी वॉरियर्स की, तो वहां देखिए कृष्णा सातपुते कैप्टन टीम के, कृष्णा गावली, अजीत मोहिते, मुन्ना शेख, अक्षय तावड़े, आकाश चिंदड़िया, विजय पावले, विकी बोयर, रोहन खरत, फिरोज शेख और शुभम मोरे। तो बहुत ही बैलेंस टीम, दोनों टीम, एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा, इस उम्मीद में हम सभी लोग यहाँ पे तैयार है। और अगर दोनों टीम कॉम्बिनेशन देखें तो दोनों में काफी सारे ऐसे नाम है जो कल आईटीसी अवार्ड शो में जिनका नामांकन रहा था। अगर इधर देखें कृष्णा सातपुते जो सिक्सर किंग का अवार्ड अपने नाम किया था, और वहीं देखिए अगर अजीत मोहिते जो बेस्ट कीपर रहे थे, और दूसरी तरफ बंगाल ब्रदर्स जहां पे जगत सरकार टीम के कप्तान और बेस्ट लेफ्टी बैटर ऑफ द ईयर अवार्ड जिनको मिला था, तो ये बैटल स्टार बैटल बनने वाला है। अगर इधर देखिए तो विजय पावले वो भी रह चुके थे कल अवार्ड शो में। तो चलते हैं मैच की तरफ। दो सलामी बैटर तैयार बैटिंग करने के लिए, एक तरफ कृष्णा सातपुते और एक तरफ मुन्ना शेख। पारी की शुरुआत करेंगे लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन, और बॉलिंग करेंगे पहला ओवर सरोज प्रामाणिक। The first over with the new ball, Saroj Pramanik, the man from Durgapur. তো আফাফুল, এই মুহূর্তে আরো একটা কথা জানাতে চাইবো, যেটা হচ্ছে মহারাষ্ট্রের মাটিতে খেলা হচ্ছে যদিও, তবুও বেঙ্গল থেকে প্রচুর মানুষ এই ম্যাচের দিকে নজর রেখেছেন। তো আমরা আপডেটস কিছু কিছু সময় বাংলাতেও দিতে চাইবো। আমাদের যারা এই মুহূর্তে বাংলা থেকে খেলা দেখছেন তারাও প্রত্যেকে আশায় বুক বেঁধেছেন। पहली बॉल प्रयास बड़े शॉट खेलने के लिए, और लाजवाब कैच यहां पे जगत सरकार। जाना होगा कृष्णा सातपुते को डग आउट, विकेट नंबर 1। এসেছে তার নাম কৃষ্ণা সাতপুতে, গতকালই যাকে দ্য সিক্সার কিং অ্যাওয়ার্ডে পুরস্কৃত করা হয়েছিল। তো বিগ উইকেট এখানে বেঙ্গলের জন্য, প্রথম বল থেকে সরোজ উইকেট উঠিয়েছে এখানে। बिल्कुल बहुत बड़ा ये विकेट था, और शुरुआती बॉल में अगर विकेट मिल जाए तो काम आसान होता है कैप्टन के लिए। जगत काफी खुश होंगे इस शुरुआत से। और ये देखिए अब नंबर 3 पे आ रहा है बैटिंग करने के लिए। कृष्णा गावली नंबर 3 पे बैटिंग करने के लिए। एक उम्मीद यहाँ पे कि पार्टनरशिप बनाए, पार्टनरशिप चाहिए आपको, किसी भी क्षेत्र में हो आपको पार्टनरशिप ढूंढना होगा। न्यू बैटर कृष्णा गावली, तो एक बड़ा नाम महाराष्ट्र क्रिकेट में। तो फिर से एक बार, तो यहां से कितना रन बना पाते हैं एनबी वॉरियर्स महाराष्ट्र, ये भी देखना पड़ेगा। पहली गेंद से विकेट, सरोज काफी बढ़िया स्टार्ट यहां पे बंगाल के लिए। सेकंड बॉल ऑफ द फर्स्ट इनिंग्स, वंस अगेन सरोज। फिर से एक बार सामने बॉल ड्राइव करने का प्रयास, अच्छी फील्डिंग, जगत कोशिश कर रहे थे कि फिर से एक बार चांस लें, लेकिन तब तक आसानी से 2 रन, 1 रन पूरा करते हुए दोनों, अच्छा तालमेल दोनों के बीच में। स्कोर जा पहुंचा एक, अभी तक 1 विकेट, पहला ओवर जारी। ফার্স্ট টাইম এভার ইন ইন্ডিয়া যেখানে স্টেট ভার্সেস স্টেট, স্ট্রেট ফাইট বিটুইন স্টেটস, তো একটা অন্য লড়াই, ডিফারেন্ট লড়াই এখানে দেখা যাবে। তো দেখতে হবে এখান থেকে কারা চ্যাম্পিয়ন হয়, প্রথমবারের জন্য টাইটেল কাদের হাতে যায়। बिल्कुल तारीफ करने होंगे tenniscricket.in, नीलेश भिंदाड़े, स्पोर्ट्स फाउंडेशन एंड जेबी ब्रदर्स, मिस्टर विजय अग्रवाल, एक अलग सोच के साथ यहाँ पे। नेक्स्ट बॉल
शॉट ऑफ लेन, काफी दूर से खेलने का प्रयास, स्लिप पे फील्डर मौजूद, अच्छा कैच यहाँ पे, एक और विकेट, विकेट नंबर 2। इस बार जाएंगे वापस मुन्ना शेख। একটা বড় উইকেট এবার মুন্না শেখ। সরোজ ফার্স্ট ওভারে যেভাবে শুরুটা করেছে, এই মুহূর্তে মহারাষ্ট্রে এনবি ওয়ারিয়র্স তারা কিন্তু চাপে পড়ে গেছে। तो देखिए बैटिंग लाइन बहुत लंबा है इस टीम की, तो कहीं ना कहीं प्रेशर अभी होगा नहीं। अब देखिए अंदर आ रहे कौन बैटिंग करने के लिए, अजीत मोहिते। 2 विकेट गंवाने के बाद अच्छी शुरुआत सरोज परमानिक, पहले ओवर में 2 विकेट अपने नाम करते हुए बेहतर स्टार्ट। और इसी के साथ ये भी देखना पड़ेगा यहाँ पे अफफुल की जिस तरह से यहाँ पे बॉलिंग हो रहा है, साथ में फील्डर साथ दे रहे हैं ताकि विकेट यहाँ पे छटका पाए, विकेट यहाँ पे उठा पाए। तो ये एक बेटर कॉम्बिनेशन है कि बॉलर अच्छी बॉल डाल रहे हैं, उसके साथ फील्डर भी अपना जो सहयोगिता होता है वो बिल्कुल 100% दे रहे हैं वहाँ पे। একদমই ভালো প্ল্যানিং বলতে পারি আমরা ফিল্ডার জন্য এবং বোলার জন্য। সরোজ যেভাবে বোলিং করছে, फिर से एक बार तैयार होते हुए सरोज, अच्छा फील्ड सेटअप देखिए, जिस तरह से गेंदबाजी करे उस तरह से फील्ड सेटअप ले रहे जगत। शॉर्ट कवर ले रखा है, एक स्लिप, एक गली, मिड ऑफ, मिड और अंदर खड़े, मिड विकेट पीछे है, डीप एक्स्ट्रा कवर ले रखा है। तो कुछ इस तरह से फील्ड सेटअप। अजीत मोहिते हैं बैटिंग करने के लिए। अभी तक टीम का स्कोर मात्र 1 रन बोर्ड पे है। 1 रन 2 विकेट। सरोज वंस अगेन आरो एक बार बॉलिंग मार के। ये देखिए सामने फिर से एक बार बॉल ड्राइव करने का प्रयास था, बैटर बॉल का कोई कनेक्शन नहीं, कोई रन नहीं इस बॉल से। अच्छी गेंदबाजी सरोज, अच्छा स्टार्ट मिला अभी तक। जो शुरुआती स्पेल चाहिए वो यहाँ पे चाहेंगे बेहतर करे सरोज। तो रिप्ले में देखिए लेंथ को बदले, यहाँ पे फुलर लेंथ वाइडिश पोजीशन पे रखने की कोशिश, तो ड्राइव करने के लिए मजबूर करने की कोशिश यहाँ पे बैटर को। प्रयास जारी है बड़े शॉट के लिए, और इस बार फिर से मिड ऑफ की तरफ थोड़ी सी मिसफील्ड जगह सरकार, तब तक आसानी से 1 रन पूरा करते हुए कृष्णा गावली और अजीत मोहिते। फर्स्ट ओवर ऑन प्रोग्रेस, 2 for 2 महाराष्ट्र एनबी वॉरियर्स। बोथ टीम्स দুটো দলের জন্যই ফার্স্ট ম্যাচ। नेक्स्ट बॉल फिर से एक बार शॉट ऑफ लेंथ, इस बार रूम बनाकर पीछे फील्डर तैयार रखा, वहां पे पहुंचेंगे बॉल के नीचे, अच्छा कैच, फील्डर थे शुभजीत जाना उर्फ धोनी। एक और विकेट, विकेट नंबर 3 फॉर सरोज। बिल्कुल ड्रीम स्पेल यहाँ पे सरोज के लिए हो सकता है ये मैच। अभी तक 3 विकेट पहले ओवर में, बेहतर स्टार्ट। 6 ओवर का मुकाबला, विजय पावले अंदर आए बैटिंग करने के लिए, बड़े बड़े शॉट लगाने की क्षमता रखते हैं और यहाँ पे जरूरत भी आज, क्योंकि टॉप ऑर्डर के 3 विकेट गवा चुके हैं। और अफफुल आपको शायद याद है कल फिटेस्ट प्लेयर अवार्ड जो था वो मिला था इनको। बिल्कुल लास्ट 10 इयर्स वो भी, और ये आप देख पा रहे कितने फिट है, चाहे गेंदबाजी हो, चाहे बल्लेबाजी हो, चाहे फील्डिंग हो, हर डिपार्टमेंट में बहुत ही अव्वल रहते हैं ये विजय पावले। तो फिलहाल यहाँ पे बैटिंग करना पड़ेगा, यहाँ पे एक पार्टनरशिप बनाना पड़ेगा, यहाँ पे जो पार्टनरशिप की तलाश यहाँ पे चल रहा है महाराष्ट्र एनबी वॉरियर्स टीम की द्वारा। तो दूसरे ओवर की शुरुआत करेंगे और यहाँ पे देखिए गेंदबाजी में परिवर्तन, दिवाकर गायन को लाए बॉलिंग करने के लिए। एक और मिस्ट्री गेंदबाज बंगाल ब्रदर्स के लिए गेंदबाजी करेंगे, और सामने होंगे अजीत मोहिते, लंबे कद के ये खिलाड़ी। अब देखना होगा टीम को किस तरह से आगे लेके जाएंगे। टीम का स्कोर अभी तक मात्र 2 रन। দিবাকর গায়েন দ্বিতীয় ওভারে যাকে বোলিং এ নিয়ে আসা হয়েছে, তো দিবাকর গায়েন একই অ্যাকশনের উপরে
অফ কাটার এবং লেগ কাটার, একটা বলকে ভেতরে নিয়ে আসা তো আর একটা বলকে বাইরে নিয়ে যাওয়ার কাজটা করতে পারে, যে কারণেই বোধহয় এখানে ক্যাপ্টেন দিবাকরকে নিয়ে এসেছে, উইকেট তুলে নেওয়ার কাজটা করতে হবে এবং সে কাজটা করে নেওয়ার জন্যই দিবাকরকে নিয়ে আসা। और देखिए बिल्कुल काम आसान होगा क्योंकि शुरुआती जो प्रेशर था वो सरोज ने निकाल दिया कुछ देर के लिए। पहली बॉल सामने खेलने का प्रयास था, ये देखिए कहा मिड ऑन पे गेंद गई और अच्छा कैच सरोज। तो सरोज का दीन है, गेंद उनके पीछे पीछे, विकेट नंबर 4, एक और विकेट गवाते हुए। तो जहां सरोज वहीं पे विकेट, ऐसा लग रहा है फिर से एक विकेट यहां पे दिवाकर पहली गेंद से यहां पे विकेट चटकाए, विकेट नंबर 4। तो ये देखिए रिप्ले में किस तरह से ये कैच हुआ था, खेलने का प्रयास था, मिड ऑफ की तरफ गेंद गई मिड ऑन पे, अच्छा कैच सरोज। और ये देखिए उनका स्माइल कैच के बाद, खुद देख रहे हैं आप स्क्रीन में, बिल्कुल देखिए, एक बार नहीं बार बार देखिए। और अब बैटिंग करने के लिए आ रहे आकाश चिंदरिया, 4 विकेट गवा दिए, स्कोर अभी तक मात्र 2 रन। एक पार्टनरशिप ढूंढना होगा यहाँ पे, 6 ओवर का मुकाबला, अभी तक मात्र 2 रन लगे बोर्ड पे। एनवी वॉरियर्स महाराष्ट्र ए, একদমই রানের খোঁজ চলছে এখানে মহারাষ্ট্র এনবি ওয়ারিয়ার্স তাদের জন্য। তো দেখতে হবে এখান থেকে কোন ব্যাটার এগিয়ে আসে, কোন ব্যাটার ইনিংসকে বিল্ড আপ করতে পারে। ইনিংস বিল্ড আপ করতে হবে, একটা রান সেট আপ করতে হবে, বিপক্ষের জন্য একটা চ্যালেঞ্জিং টোটাল স্কোর বোর্ডে রাখতে হবে এবং সেই কাজটা কোন ব্যাটার এগিয়ে এসে প্রথম করবে সেটাও দেখার হবে। আপাতত বেঙ্গল ব্রাদার্স তাদের বোলাররা একটার পর একটা উইকেট তুলে নিয়ে বিপক্ষকে রীতিমতো প্রেসারে ফেলে দিয়েছে। तो देखिए सुमंत दा, अगर शॉर्ट फॉर्मेट की बात करें तो यही होता है, आप के किसी एक खिलाड़ी के ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं जो क्लिक कर जाए, क्योंकि आपके टीम में बहुत बड़ी नाम है, लेकिन अगर कोई एक सेट हो जाए तो फिर काम हो जाएगा आपका। अगली बॉल, गेंद इस बार देखिए बाहर निकली, अच्छी गेंदबाजी, अच्छी कीपिंग विकेट के पीछे, पुट्टू साहा अच्छा कलेक्ट किया, कोई रन नहीं इस बॉल से। তো এটাই বলছিলাম আফাফুল, দিবাকর তাকে খেলা অতটা সহজ হবে না, একই অ্যাকশনে ভ্যারিয়েশন করার ক্ষমতা রাখে, কখনো বাইরের দিকে তো কখনো ভেতরের দিকে বলকে নিয়ে আসতে পারে। अगली बॉल फिर से एक बार ऑफ कट, ऐसा लगा एक मौका था कैच का, कैच छूटा, शायद फील्डर वहां पे जज नहीं कर पाए, आगे बॉल गिरी, एक मौका था यहाँ पे, दिवाकर थोड़े से अफसोस कर रहे हैं और कैच छूटा। दिवेंदु पॉल उर्फ पीकू पॉल थे फील्डर वहां पे। একদমই বুঝতে পারছে বোলার এখানে ক্যাচটা নিতে পারলে বোধহয় প্রেসারটা এখান থেকে ডাবল হয়ে যেতে পারতো এবং সে কারণেই যে হতাশাটা সেটা কিন্তু পরিষ্কার ফুটে উঠছে দিবাকরের শরীরের ভাষায়। अगली बॉल फिर से एक बार अच्छा शॉट, इस बार फील्डर अंदर खड़े, वन ड्रॉप निकल जाएगी बाहर, बाउंड्री मिलेगा, एनबी बाउंड्री। सेकंड मैचের फर्स्ट बाउंड्री এখানে আকাশের ব্যাট থেকে। तो कहीं ना कहीं ये एक बेहतर सोच यहाँ पे कि आप अटैक करें, क्योंकि काउंटर अटैक कभी कभी काम में आता है। ये भी होता है कि आप गेंदबाज के ऊपर से अगर दबाव हटाना चाहते हैं तो आप एक बड़ा शॉट लगा दीजिए, फिर वो कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे और उस कोशिश में आपको फायदा मिल सकता है, और इसी तलाश में आकाश, बेहतर सोच। अगली गेंद फिर से एक बार तैयार होते हुए दिवाकर गायन, ये लेंथ बेहतर, इस बार फुल लेंथ संभल के खेले, इस बार पीछे फील्डर भाग रहे, जगत सरकार, बाउंड्री बड़ी है और इस रेस में आगे निकल गई बॉल और पीछे रह गया जगत, बाउंड्री मिलेगा, एनवी बाउंड्री। अगर आपको एक आध बाउंड्री मिल जाए यहाँ पे तो कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो बहुत हाई हो जाता है, और वही यहाँ पे दिखने को मिला। आकाश दूसरा शॉट वहां पे फ्रंट फुट में जिस तरह से अपना बैलेंस को डिलीवर किए थे। फिर से एक बार अच्छा शॉट, कनेक्शन अच्छा, पीछे फील्डर मौजूद सुभजीत, और अच्छा कैच यहाँ पे देखना होगा, निर्णय क्या आता है।
तो बॉडी लैंग्वेज से समझ में आ रहा है कि जाना होगा वापस आकाश को। एक और विकेट का पतन होता हुआ एनवी वॉरियर्स। हर अंतराल पे विकेट गंवा रहे, यहां पे मुश्किल लगातार बढ़ती हुई। विकेट नंबर 5 महाराष्ट्र ए एनवी वॉरियर्स। और अच्छी गेंदबाजी पहले सरोज, उसके बाद देखिए दिवाकर। जो शुरुआती स्पेल जो कह रहे थे कि काम आसान हो गया आप गेंदबाजों के लिए, टॉप ऑर्डर के अगर आप विकेट ले ले तो फिर बाकी गेंदबाज के लिए भी रास्ता खुल जाता है। जी बिल्कुल, और दूसरे ओवर से यहाँ पे 8 रन और फिर से 2 विकेट यहाँ पे दिवाकर के नाम। तो 2 ओवर का खेल यहाँ पे, पावर प्ले का खेल यहाँ पे समाप्त होता हुआ। और 2 ओवर के बाद 10 रन 5 विकेट खो चुके हैं यहाँ पे महाराष्ट्र ए एनवी वॉरियर्स टीम। Dubai Book presents India Cup National Tennis Ball Cricket League 2K23, organized by NB Sports Foundation, associated with JVA Brothers. तो पहले ओवर से 2 रन 3 विकेट सरोज, और इस दूसरे ओवर से देखिए 8 रन 2 विकेट। तो कुल मिलाकर, और ये देखिए कैच ऑफ द मैच जो रवि बनारस रहे थे पिछले मैच में, क्या कमाल का कैच रहा था। मुश्किल कैच को पहले आसान बनाया, उसके बाद आगे ड्राइव लगाया, वो भी मुश्किल था हालांकि उनके लिए। तो बिल्कुल जिस तरह से लगा कि गोलकीपर हाथ पहले सेव करने के लिए अपने हाथ लगाए, उसके बाद सेकंड फॉलो थ्रू में बॉल को सेव किए। जी हाँ, हरीश सर भी वही कह रहे थे कि फुटबॉल भी खेले क्रिकेट भी खेले, और कैच को पूरा किया था रवि बनारस पिछले मैच में। अब देखना होगा किस तरह से आगे बढ़ेंगे। शुभम मोरे आए बैटिंग करने के लिए, साथ निभाएंगे अब विजय पावले का। एक तरफ शुभम, एक तरफ शुभम बॉलिंग के लिए। फिर से एक बार सरोज आए बॉलिंग करने के लिए। सरोज परमानिक अपने स्पेल का आखिरी ओवर बॉलिंग करेंगे, इस पारी का तीसरा ओवर। তো পেটের ভাবনা এখানে ক্যাপ্টেনের তরফ থেকে সরোজের উপরই ভরসা রাখা হয়েছে এবং তার স্পেলের এটা সেকেন্ড ওভার যেখানে বল করতে নিয়ে আসা হয়েছে সরোজকে, কারণ বেঙ্গল ব্রাদার্স তারা চাইছে এখান থেকে উইকেট তুলে নিতে। संभल के खेले, इस बार सिंगल के लिए भागे काफी तेज, अच्छा तालमेल, सही समय पे रिस्पॉन्ड किया और आसानी से 1 रन पूरा करते हुए दोनों। स्ट्राइक पाएंगे अब शुभम। तो यहाँ पे शायद विजय सोच रहे कि स्ट्राइक अपने साथी को दें, शुभम को। একদমই, তো ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হবে। এবং আমরা শুনছিলাম যে যে কোনো টুর্নামেন্টে ক্রিকেটের লাইফলাইন বলতে বলা হয় যেটাকে, সেটা হলো সিঙ্গলস অ্যান্ড ডাবলস। তো সিঙ্গলস অ্যান্ড ডাবলসটাকে চালু রাখতে হবে, স্কোর বোর্ডটাকে কন্টিনিউ রাখতে হবে। যে প্রেশার উইকেটে তৈরি হয়েছে সেই প্রেশারটাকে রিলিজ করতে হলে স্কোর বোর্ডকে মুভেবল করতে হবে এখানে। তো দেখতে হবে শুভম এবং বিজয় তারা একটা পার্টনারশিপ ওখানে মাঠের মধ্যে গড়ে তুলতে পারে কিনা। तो यहाँ देखिए थोड़ा काम मुश्किल होगा, क्योंकि लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन जब आपके सामने होते हैं तो फील्डिंग सेटअप करने में थोड़ा मुश्किल आता है, और यहाँ सरोज वही कर रहे हैं। सामने तैयार शुभम, बॉलिंग करेंगे सरोज। लेंथ बॉल ड्राइव करने की कोशिश, फिर से एक बार मिड ऑफ के क्षेत्र में फील्डर मौजूद, 1 रन पूरा करेंगे आसानी से। Next match, one side Punjab Haryana Sidsat Sports, another side Maharashtra DT Pratishthan, Maharashtra V DT Pratishthan team। तो दुई दल, both the captains, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि तैयार रहिएगा अगले मैच के लिए। इस बार बैकअप हैंड का प्रयोग अच्छा रीड किया और समझ गए थे विजय पावले, जैसा नाम वैसा काम। इस बार बॉल को भेजा बाउंड्री के बाहर, एनवी सुपर 6। इनिंग्स और कुल मिलाकर देखिए अभी तक 9 छक्के लग चुके हैं इंडिया कप आज पहले दिन में। और क्या चाहिए आपको, रात बाकी अभी भी। नेक्स्ट बॉल, कदमों का इस्तेमाल इस बार सामने खेलने की कोशिश, पीछे लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में फील्डर मौजूद है, सागर अली शायद फील्डर, वहां पे एक सिंगल मिलेगा फिर से एक बार। जी बिल्कुल, रात बाकी, बात बाकी, और बहुत सारे मैचेस भी अभी तक बाकी। तो देखना पड़ेगा यहाँ से एक के बाद एक, एक से बढ़कर एक मुकाबला यहाँ पे। नेक्स्ट मैच पंजाब हरियाणा सिरसट स्पोर्ट्स एंड महाराष्ट्र बी मुंबई किंग्स डीडी प्रतिष्ठान। दोनों टीम के कैप्टन से रिक्वेस्ट है आप दोनों टॉस के लिए आ जाएं। स्ट्राइक पे तैयार शुभम, बड़ी शॉट लगाने की क्षमता रखते हैं, और सरोज देखिए इनके लिए कुछ अलग फील्ड सेटअप लगाना चाह रहे हैं।
डीप पॉइंट एक फील्डर लगा रखा है इनके लिए, डीप एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ अंदर है, मिड विकेट, मिड ऑन। कोशिश जारी इस बार बड़े शॉट की कोशिश, फिर से एक बार मिड विकेट के क्षेत्र में पीछे फील्डर, अच्छा प्रयास लेकिन रुक नहीं पाए, इस बार निकल जाएगी बाहर, एनवी बाउंड्री। ওর রান নিয়ে আসার জন্য, এবং সেটাই দেখতে পাচ্ছি আমরা মহারাষ্ট্র এএনবি ওয়ারিয়ার্স দল ধীরে ধীরে তারা রানের ট্র্যাকে ফিরছে এখানে। ये सेंसिबल क्रिकेट देखिए, पिछले बॉल पे बाउंड्री लिया था, इस बार सिंगल के लिए भागे, दो की मांग, अच्छा तालमेल, दोनों काफी तेज भागे विकेट के बीच, आसानी से मुकम्मल करते हुए एक्सीलेंट रनिंग बिटवीन द विकेट शुभम एंड विजय पावले। टीम का स्कोर जब पहुंचा 25 रन, 25 ऑफ 3 ओवर्स, लॉस ऑफ 5 विकेट, 5 विकेट 25 रन 3 ओवर के बाद। 3 ওভার 25 রান, 5 উইকেট, এবং এটাই প্রথম ওভার, ফার্স্ট ওভার যেখান থেকে কোনো উইকেট আসেনি। প্রথম ওভারে 3টে উইকেট এসেছিল, তার পরের ওভারে 2টো উইকেট এসেছিল, এবং থার্ড ওভারে গিয়ে মুম্বাই দল তারা কিন্তু একটা স্টেবিলিটি দেখাবার চেষ্টা করেছে মাঠের মধ্যে, উইকেট ধরে রেখে রানকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে। খুশি হবেন এখানে বেঙ্গল ব্রাদার্স, তাদের টিম মেন্টর, টিম কোচ মিস্টার রাজ জয়সওয়াল যেভাবে গেম প্ল্যানিং সেট আপ করেছিলেন, দল কিন্তু অ্যাকর্ডিং টু দ্য প্ল্যান মাঠের মধ্যে ওখানে এক্সিকিউট করেছে। तो देखिए काफी समय अभी भी इस मैच में, और यहां से अच्छी वापसी करने की कोशिश कर रहे हैं महाराष्ट्र एएनवी वॉरियर्स। खासतौर पे अगर पिछला ओवर देखें, अच्छी पार्टनरशिप रही दोनों के बीच में, शुभम और विजय। अब देखना हो गेंदबाजी की भार किसे संभालने के लिए लाते हैं, तो फिर से एक बार दिवाकर को लाया चौथे ओवर के लिए। दिवाकर बॉलिंग करेंगे, सामने होंगे विजय। ये देखिए मूल मंच हमारा, काफी खुश सभी अतिथिगण जो पहुंचे आज देखने के लिए इंडिया कप। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का अपना कीमती वक्त देने के लिए। बॉलिंग की भार संभालेंगे दिवाकर, स्ट्राइक पे तैयार विजय पावले। थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं यहाँ पे, देख रहे हैं कैसे यहाँ से आगे बढ़ना जाए, बढ़ाया टीम को आगे लेके जाया जाए। नेक्स्ट बॉल, ये देखिए इस बार बाहर निकली, थोड़ी सी अपील, लेकिन वो कॉन्फिडेंस दिखा नहीं अंपायर ने, कोई इंटरेस्ट। আপিল রয়েছে অবশ্যই একটা, তবে আপিলে ছাড়া দেওয়ার প্রয়োজনটা অনুভব করেননি ওখানে দুই ফিল্ড আম্পায়ার। तो बिल्कुल कभी कभार ऐसे होता है जहां पे दबाव बनाते हैं अंपायर के ऊपर की गलती कर बैठे, हालांकि बहुत ही अनुभवी अंपायर है। और स्ट्राइक पे तैयार फिर से एक बार विजय, बॉलिंग करने के लिए तैयार दिवाकर। इस बार जगह बनाकर अंदर गए, इस बार फाइनल की तरफ काफी फाइन खेला, कोई मौका नहीं फील्डर के पास, एनवी बाउंड्री, एक और चौका मिलता हुआ विजय के नाम। রান সংখ্যাকে নিয়ে গেছে 29-এ, ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে এনবি ওয়ারিয়ার্স দল। রানের ট্র্যাকে ফেরার কথা বলছিলাম আমরা গত ওভারেই, এবং সেই যে জোশটা দেখা গিয়েছিল গত ওভারে, একটা পার্টনারশিপ ওখানে শুভম এবং বিজয় দলকে দিতে সক্ষম হয়েছে, এবং দিবাকর গত বলেই বাউন্ডারি হজম করেছে। পরের বল কি হবে, ব্যাটারের প্ল্যান, কোথায় রাখবে বল দিবাকর। तो ये देखिए फिर से एक बार रिवर्स का प्रयास, और अच्छा शॉट निकलेगी बाहर, लेकिन टप्पा खाके या फिर बाहर, ये देखना होगा। टप्पा खाके यानी एनवी बाउंड्री। क्या कमाल की बल्लेबाजी, बहुत जल्द पोजीशन में आ गए थे, अच्छा पिक किया कि गेंद बाहर आने वाली है। नो यस नो, अंत में मना किया, अच्छा तालमेल दोनों के बीच में, कोई रन नहीं इस बॉल से। नेक्स्ट मैच पंजाब और हरियाणा यानी दोनों मिलकर एक टीम जो है सिरसट स्पोर्ट्स, और साथ में महाराष्ट्र बी यानी मुंबई किंग्स डीडी प्रतिष्ठान। दोनों टीम के कैप्टन से गुजारिश है आप लोग टॉस के लिए आ जाएं।
प्लीज हरी अप, दोनों टीम के कैप्टन से रिक्वेस्ट है टॉस के लिए आ जाएं। अगली बॉल स्ट्राइक पे तैयार, फिर से एक बार। लेंथ बेहतर है लेकिन शॉट बेहतर है उससे भी, हालांकि पीछे फील्डर मौजूद। सरोज, एक रन फिर से मिलेगा, स्ट्राइक पाएंगे शुभम। তফাফুল অল ওভার ইন্ডিয়া, যেখানে টেনিস বল ক্রিকেটে যদি আমরা আলোচনা করি, টেনিস বল ক্রিকেটে যদি আমরা কথা বলি, সবথেকে বেশি আলোচিত এবং সবথেকে বেশি ফেমাস যে দুটো জায়গাতে, যে দুটো স্টেটে টেনিস বল ক্রিকেট, একটা মহারাষ্ট্র অবভিয়াসলি, এবং তারপরেই কিন্তু ওয়েস্ট বেঙ্গলের কথা বলতে হয়। তো এই মুহূর্তে সেই দুটো দলই কিন্তু খেলছে এখানে, এবং মাঠের থেকে অনেক দূরে লক্ষাধিক সমর্থক তারা কিন্তু এই মুহূর্তে প্রত্যেকেই নজর রেখেছেন টেনিস ক্রিকেট ডট ইন, বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তারা লাইভ অ্যান্ড এক্সক্লুসিভ খেলা দেখছেন, কমেন্ট করছেন। बिल्कुल, बहुत खुश होंगे, एक अच्छा फ्लेवर उनको देखने को मिला। यू मिस आई हिट, इस बार जाना होगा वापस शुभम को। विकेट नंबर 6, एक पार्टनरशिप जो बन रही थी उसे ब्रेक किया दिवाकर गायन, विकेट नंबर 6। सरोज 2 ओवर बॉलिंग की 17 रन, 3 विकेट अपने नाम। वहीं दिवाकर गायन भी 2 ओवर 17 रन, 3 विकेट अपने नाम। तो शुरुआती स्पेल जो चाहिए था वो मिला अभी तक बंगाल ब्रादार्स को। একদম এই যে স্টার্টটা প্রয়োজন সেটা এখানে পাওয়া গেছে, এবং এরপর থেকে খেলা কিভাবে এগিয়ে যায় সেটাও দেখতে হবে, কারণ নেক্সট 2 ওভার যেখানে কিন্তু দুজন নতুন বোলারকে আই থিঙ্ক ইউজ করতে হবে, এবং সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে কোন দুজন বোলারকে বেঙ্গল ইউজ করবে, বেঙ্গল ব্রাদার্স ইউজ করবে, এবং তারা কিভাবে বল করছে তার উপরে কিন্তু ডিপেন্ড করবে এখানে মহারাষ্ট্র দল তাদের স্কোর বোর্ডে কতটা রান আসে। तो देखिए ऑप्शन है इनके पास, आयुष पाल आ रहे बॉलिंग करने के लिए। देखना होगा क्या उनके साथ जाएंगे या फिर चेंज करेंगे, देखना होगा। जी नहीं, आयुष पाल ही है तैयार बॉलिंग करने के लिए। 5वां ओवर बॉलिंग करेंगे आयुष पाल, लेफ्ट हैंड गेंदबाजी करते हैं, काफी अनुभव इनके पास भी है। और यहाँ देखना होगा किस तरह से टीम को आगे लेके जाएंगे विजय, सामने फेस करेंगे स्ट्राइक पे। তো আরো একজন বাহাতি বোলারকে এখানে সামনে নিয়ে আসা হয়েছে, আয়ুষ পাল এসেছে বোলিং করার জন্য। 5th ওভার এটা, তো স্লগের খেলা শুরু হয়ে গেছে এখান থেকে মহারাষ্ট্র, তাদের গেম প্ল্যানিং কি হবে সেটাও দেখার হবে। বিজয় অনেকটাই সেট হয়ে গেছে এবং সেট লাগছে তাকে। पहली बॉल काफी दूर से खेलने का प्रयास, मिस टाइम हुए, फील्डर भागेंगे जरूर बॉल की तरफ, लेकिन आगे बॉल ड्रॉप हुई। 2 की मांग, थोड़े से स्लिप कर गए विजय, इसी कारण से सिंगल से संतुष्ट होना पड़ेगा। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ। अभी तक 35 रन लगे बोर्ड पे। बहुत बहुत शुक्रिया सभी दर्शकों का जो लोग लाइव देख रहे हैं इस वक्त टेनिस क्रिकेट.in के माध्यम से इंडिया कप। তো সবে মাত্র টুর্নামেন্ট স্টার্ট হয়েছে এবং দেশ দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ খেলা দেখছেন, ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্টেট থেকে মানুষ খেলা দেখছেন, কারণ আমরা বারবার বলেছি এটা স্টেটের মধ্যে ফাইট এবং স্ট্রেট ফাইট। এখানে লড়াইটা এখানে নিজের রাজ্যের জন্য করতে হচ্ছে খেলোয়াড়দেরকে। अच्छा चेंज ऑफ पेस, लेकिन उतनी बेहतरीन तरीके से रीड किया इस बॉल को और भेजा इसे सीमा रेखा के बाहर। एनवी सुपर 6। अक्षय तावड़े, यहाँ पे बढ़िया कनेक्शन, बहुत ही बढ़िया शॉट यहाँ पे, तो बॉलर के सर के ऊपर से साइड स्क्रीन की तरफ भेजे। यहाँ पे 6 रन फिर से एक बार स्कोर बोर्ड पे जुड़ता हुआ। काफी बढ़िया शॉट और काफी कॉन्फिडेंस से भरा ये शॉट। अगली बॉल फिर से एक बार स्ट्राइक पे तैयार।
काफी दूर से खेलने का प्रयास, इस बार लेंथ थोड़ा सा बेहतर पिछले बॉल के मुकाबले अगर देखें। वाइड यॉर्कर की लेंथ लगभग थी और इसी कारण से कामयाब हो नहीं पाए अक्षय। कोई रन नहीं इस बॉल से अभी तक। अगर देखें शुरुआती 2 ओवर वो थोड़ा सा बेहतर लग रहा था, लेकिन उसके बाद जो वापसी किया वो काबिल तारीफ एनवी वॉरियर्स महाराष्ट्र ए। তো একদমই প্রথম দিকে যে প্রেসারটা ছিল, যে টেনশনটা ছিল, সেটা ধীরে ধীরে দল কাটিয়ে উঠেছে। আবারও সামনে বল তুলে খেলার চেষ্টা, বল হাওয়াতে এবং ফিল্টার বলের নিচে, আরো একটা উইকেট এখানে। हल चलते फील्डर और अच्छा कैच यहाँ पे, एक और विकेट का पतन होता हुआ। ये बोर्ड पे की 50-60 जहां पे आप लगा पाए, एक फाइटिंग टोटल कम से कम, क्योंकि पिछले मैच की अगर बात करें तो 70 रन बने थे पहले पारी में जब यूपी योद्धा बनाए थे बोर्ड पे, लेकिन आसानी से चेस किया था दिल्ली धमाका, दिल्ली एनसीआर उस टोटल को। अब देखना होगा विकी बॉयर किस तरह से साथ देंगे विजय पावले का। टीम का स्कोर अभी तक 41, 41 रन लगे बोर्ड पे, 7 विकेट गवाकर। बॉलिंग करें आयुष पाल, सामने तैयार विकी। তো নরমালি দলের জন্য বোলিং ডিপার্টমেন্টটা সামলাতে হয়, তবে এই মুহূর্তে ব্যাট করতে আসতে হয়েছে ভিকিকে। आते ही इस बार बड़े शॉट की कोशिश, हालांकि पीछे फील्डर मौजूद, 1 रन पूरा करेंगे। ये भी बेहतर कि आप सिंगल रोटेट करते रहिए, अगर बड़े शॉट ना आए तो। टीम का स्कोर 42, स्ट्राइक पाएंगे विजय। तो विजय के ऊपर कहीं ना कहीं यहां से अब जिम्मेवारी होगी कि आखिरी तक टीम को लेके जाए। अगली बॉल स्ट्राइक पे तैयार विजय। थोड़ा सा फील्ड सेटअप को देख रहे हैं आयुष पाल की, कहां किस तरह से फील्ड लिया जाए इनके लिए। विजय तैयार स्ट्राइक पे। नेक्स्ट बॉल, और इस बार रिवर्स करने का प्रयास, बॉल सीधे विकेट पे जा लगी है। क्लीन बोल्ड, एक और विकेट, विकेट नंबर 8, जाएंगे बाहर विजय पावले। উইকেট নাম্বার 8, আরো একটা উইকেট। आठ विकेट गवा दिए, और ये देखिए किस तरह से विकेट गवाया था। रिवर्स करने का प्रयास था, बॉल सीधे विकेट पे, और वापस जाएंगे विजय पावले। विकेट नंबर 8, एक अच्छा पारी कह सकते हैं आप, 9 बॉल में 17, लेकिन इससे बेहतर कर सकते थे टीम के लिए। अब अंदर आ रहे बैटिंग करने के लिए फिरोज शेख। নতুন ব্যাটার ব্যাটিং করতে পাঠানো হয়েছে ফিরোজ শেখকে। তো প্রায় অন্তিম ওভারের দিকে খেলা এগিয়ে চলেছে, এখানে লাস্ট ওভারে খেলা বাকি রয়েছে। তো এই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে প্রথম ইনিংস থেকে কতটা রান আসে মহারাষ্ট্র এ এনবি ওয়ারিয়র্স দলের জন্য, সেটাও দেখতে হবে। आखिरी ओवर अब मोनू पासवान आ रहे बॉलिंग के लिए। आखिरी ओवर अभी तक अगर देखें तो बोर्ड पे जो रन चाहिए वो मिला नहीं है। हालांकि क्रिकेट है, कुछ कहा जा नहीं सकता है। और यहां देखना होगा मोनू किस तरह से बॉलिंग करेंगे। सामने होंगे विकी और एक तरफ फिरोज, गेंदबाजी करेंगे मोनू पासवान। आप देख रहे हैं दुबई बुक डॉट गेम्स प्रेजेंट इंडिया कप 2023। तो जैसा कि बता दो आपको, 5 ओवर यानी 25 मिनट में आपको पूरा करना होगा, और ये टाइम पूरा हो चुका है। अब एक फील्डर को अंदर लेना होगा, ये कहीं ना कहीं आपको दिमाग में रखना होगा, क्योंकि टाइम के हिसाब से आपको चलना होगा। समय मूल्यवान है, और एक फील्डर ले लिया गया है। तो बिल्कुल यहाँ पे टाइम बाउंडेशन है और उसको मान के आपको चलना पड़ेगा। मोनू पासवान आए बॉलिंग करने के लिए, सामने विकी। तो देखना होगा गति इनके पास भी, मोनू के पास, और विकी क्या समझ पाते हैं। फर्स्ट बॉल शॉट ऑफ लेंथ, इस बार संपर्क उतना अच्छा हुआ नहीं, लेकिन फिर भी रन मिलेंगे। कुछ रन नहीं यहाँ पे, अच्छा प्रयास यहाँ पे देखना होगा।
सरोज ने जिस तरह से एफर्ट लगाया था, क्या ये बॉल सेव है या नहीं, अंपायर देखना होगा। निर्णय क्या लेते हैं, और यहाँ पे अंपायर का निर्णय बाउंड्री, एनबी बाउंड्री, शॉट ऑफ लेन थी और अच्छा पिक किया सुमंतोदा। बिल्कुल यहाँ पे इशारा तो बाउंड्री का है, हालांकि थोड़ा नाखुश है यहाँ पे जगत सरकार। और इसी बीच तीसरे अंपायर को यहाँ पे रिव्यू के लिए फॉरवर्ड किया गया है। तो रुक किया यहाँ पे तीसरे अंपायर के लिए, देखना होगा निर्णय क्या आता है, क्या डिसीजन चेंज होगा या फिर बाउंड्री के साथ जाएंगे। दोनों बातचीत कर रहे हैं अभी भी, विकी और फिरोज। डिसीजन पेंडिंग, प्लीज वेट। आप देख रहे हैं इस वक्त इंडिया बुक डॉट गेम्स प्रेजेंट इंडिया कप 2023 ऑर्गेनाइज्ड बाय tenniscricket.in, नीलेश भिंताड़े स्पोर्ट्स फाउंडेशन एंड जेबी ब्रदर्स, मिस्टर विजय अग्रवाल। थैंक यू सो मच। पावर्ड बाय ग्लोबल गेमिंग, किट पार्टनर विराट। और इसी बीच बाउंड्री का इशारा यहाँ पे, तो 4 रन और स्कोर बोर्ड में जुड़ता हुआ यहाँ पे। तो यहाँ से स्लॉग ओवर का जो खेल है यहाँ पे, तो महाराष्ट्र की टीम चाहेंगे यहाँ पे कि जल्द से जल्द यहाँ पे रन को आगे लेके जाया जाए। और एक वहां पे बढ़िया प्रयास था सरोज के द्वारा, हालांकि चौका मिला वहां पे। तो देखिए, कोशिश करनी चाहिए आपको, आपके रिजल्ट आपके फेवर में कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, लेकिन कोशिश आपको करना होगा। बिल्कुल एक बढ़िया कोशिश था वहां पे सरोज के द्वारा, हालांकि चौका मिला यहाँ पे, लेकिन तारीफ करना पड़ेगा यहाँ पे कोशिश की। और स्ट्राइक पे तैयार फिर से अभी की अच्छी कोशिश वो भी कर रहे टीम के लिए कि अधिक से अधिक रन जोड़े। नेक्स्ट बॉल, और यहाँ देखिए इस बार लेग स्टंप से थोड़े से दूर बाहर, वाइड का सारा, 1 रन जुड़ेंगे खाते में। रन चाहिए चाहे जैसे है बोर्ड पे। बिल्कुल काफी महत्वपूर्ण आखिरी ओवर में आके ये सब रन, और यहाँ पे एक्स्ट्रा के खाते में 1 रन स्कोर बोर्ड पे जुड़ता हुआ, तो और 1 रन का यहाँ पे इजाफा महाराष्ट्र टीम का। और देखिए इनिंग्स का ये पहला एक्स्ट्रा रन। इस बार फिर से एक बार थोड़ा सा गति के चक्कर में मेरे ख्याल से ऑफ स्टंप से काफी बाहर, एक और वाइड बॉल, तो 2 एक्स्ट्रा रन 2 बॉल पे। तो पहला और उसके बाद ही दूसरा, तो लीजिए 2 रन यहाँ पे, हर एक रन यहाँ पे महत्वपूर्ण, और रन जुड़ रहे हैं इस वक्त। और इस पहले दिन इंडिया कप का ये चौथा एक्स्ट्रा रन कुल मिलाकर, फिर से एक बार चौथा वाइड कुल मिलाकर। प्रयास जारी, लगातार विकी सिंगल लेने से मना किया, हालांकि बॉल सामने, रन मिलेगा नहीं। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी मोनू। 2 वाइड की बात सुमंतोदा आसान होता नहीं है। तो बिल्कुल देखिए पिछले 2 गेंद एक बार पैर पकड़ना चाहते थे, वहां पे लेग साइड पे बॉलिंग करना चाहते थे, वाइड मिला। दूसरे बार वाइडिश यॉर्कर की कोशिश थी, तो उस बार भी वाइड मिला। इस बार अंदर लाए गेंद को, शरीर को टारगेट किए यहाँ पे, तो एक अच्छा गेंद यहाँ पे, डॉट गेंद यहाँ पे। तो यहाँ देखिए फील्ड सेटअप में थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए फाइन लेग को अंदर लेना चाह रहे हैं जगत, वही बातचीत कर रहे हैं और ले लिया गया है। और मिड ऑफ से निकलकर खुद पीछे है लॉन्ग ऑफ की ओर जगत, यानी गेंदबाजी कुछ इस तरह से होगी, ये देखना होगा। तो वाइडिश यॉर्कर की कोशिश हो सकता है यहाँ पे। सामने बॉल, इस बार खेलने की कोशिश लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, पीछे लंबे कद के सरोज सिंगल पूरा करेंगे। 2 की मांग कर रहे हैं यहाँ पे विकी, लेकिन मना क्या फिरोज, सिंगल से संतुष्ट होना पड़ेगा। और इसी सिंगल के साथ टीम का स्कोर जाके पहुंचा 50 पे, माफ कीजिएगा 49 पे। महाराष्ट्र एएनबी वॉरियर्स दल अगली बॉल फिर से एक बार स्ट्राइक पे तैयार फिरोज। बल्ले के टॉपेज लगी और विकेट कीपर के पीछे से निकल जाएगी। रन चाहिए चाहे जैसे आए। एक और एनबी बाउंड्री, शानदार शॉट। तो देखिए कहा जाता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और यहाँ पे बैटर काफी कोशिश कर रहे थे, काफी देर से कोशिश कर रहे थे, और इस बार यहाँ पे थोड़ा भाग्य का सहायता मिलता हुआ और 4 रन जुड़ते हुए स्कोर बोर्ड पे। रन चाहिए बोर्ड पे, और वो जो रन चाहिए था वो लगभग आप कह सकते हैं लग चुका है मेरे ख्याल से, क्योंकि बॉलिंग यूनिट भी बहुत सॉलिड है एनवी वॉरियर्स की। और सामने तैयार फिर से एक बार फिरोज शेख, बॉलिंग के लिए तैयार मोनू पासवान। नेक्स्ट बॉल, वहां पे बॉल अपील होगी लेकिन लेग स्टंप मिसिंग, ऐसा अंपायर कह रहे हैं। 1 रन की मांग, 2 के लिए भागना चाह रहे हैं, हालांकि मना किया, सिंगल से संतुष्ट होना पड़ेगा। लेग बाय के रूप में 1 रन मिलेगा। तो लेग बाय के रूप में और 1 रन, 52 यहाँ पे स्कोर, तो स्कोर 52 पे पहुंचता हुआ 54।
54, माफ कीजिएगा, टीम का स्कोर 54। अभी तक 54 रन लगे बोर्ड पे। कुल मिलाकर सामने तैयार विकी। अगली बॉल सामने खेलने का प्रयास, गेंद गई स्क्वायर लेग मिड विकेट के बीच में, हालांकि पीछे फील्डर मौजूद। दो की मांग, काफी तेज भाग रहे पहले से ही और आसानी से 2 रन नहीं मिलेगा और तीसरे के चक्कर में विकेट गंवाना पड़ा। विकेट नंबर 9 और ओवर की समाप्ति। 6 ओवर के बाद टीम का स्कोर 56, यानी टारगेट 57, जीतने के लिए बनाने होंगे 57 बेंगल ब्रदर्स को। 6 ओवर का ये मैच। তো বেঙ্গল ব্রাদার্স তাদেরকে ম্যাচ জিততে হলে 57 রান করতে হবে। প্রাথমিক উইকেট হারানোর পরও মহারাষ্ট্র দল তারা যেভাবে ম্যাচে ফিরে এসেছে এবং অবশ্যই একটা টোটাল ছুড়ে দিয়েছে যেটা লড়াইয়ের জায়গায় রাখবে এখানে মহারাষ্ট্র এএনবি ওয়ারিয়ার্স দলকে। তো সেকেন্ড ইনিংস কিভাবে এগিয়ে যাবে মহারাষ্ট্র এএনবি ওয়ারিয়ার্স দল, তারা কিভাবে বোলিং করবে এবং বেঙ্গল ওয়ারিয়ার্স তাদের ব্যাটাররা কিভাবে ব্যাটিং করবে সে কথা নিয়ে কমেন্ট্রি বক্সে আবারও পালাবদল ঘটবে। সিদ্দিক স্যার এন্ড প্রশান্ত স্যার, ওয়ান্স अगेन welcome to commentary box. एब्सोल्युटली। और आज के दिन के तीसरे मुकाबले की तरफ हम यहाँ पर अग्रसर हो जाएंगे और टॉस का सिक्का जब उछलेगा किसके पक्ष में गिरेगा ये देखना बेहद जरूरी। बट आई एम योर प्रेजेंटर हर्षद शर्मा इज ऑल सेट और मेरे साथ रेशमा भी हैं, द ब्यूटी विद ब्रेन बिल्कुल तैयार। थर्ड मैच के टॉस के लिए दो टीमों की बात करते हैं। एक तरफ होगी मुंबई किंग्स और मुंबई का बड़ा पाव, लस्सी के साथ मुझे खाना बड़ा पसंद है। सामने उनके पंजाब हरियाणा की टीम होगी। बट आपको क्या पसंद है, लस्सी और बड़ा पाव? देखिए, मैं तो हूँ मुंबई से, मतलब मैं हूँ मुंबईची मुलगी, लेकिन यहाँ पर खेलने वाले महाराष्ट्र बी, यानी कि पूरे महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करने वाली है महाराष्ट्र बी, और दूसरी तरफ है पंजाब यानी कि लस्सी। और पंजाब और हरियाणा, हरियाणा की एक अलग भाषा है और उस अलग भाषा का एक अलग ऑरा है। पर बेहद जल्द हम दोनों ही टीमों की कप्तानों को रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। मुंबई किंग्स का प्रतिनिधित्व करते हुए आपको वहां पर नजर आएंगे अंकुर सिंह, कल जिन्हें एक बेहतरीन अवार्ड से नवाजा गया है, बेहतरीन कप्तान, द बेस्ट कैप्टन से अवार्ड के जरिए आपने उन्हें देखा और पहचाना है। बहुत सारा प्यार आप सभी ने दिया है। पर दूसरी तरफ होंगे रोहित, वो भी एक बहुत ही बेहतरीन और शातिर खिलाड़ियों में से एक है। जी हाँ, बिल्कुल। अगर अंकुर सिंह की बात करें तो इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है दुबई में, जहाँ पे भारत वर्सेस पाकिस्तान हुआ था टेनिस क्रिकेट का, जो एक बहुत ही बड़ा मुकाबला, और उसमें भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे अंकुर सिंह। और सबसे चहेते अगर कैप्टन कोई है तो वो है अंकुर सिंह। उनसे हम वार्तालाप तो करने ही वाले हैं। दोनों ही टीम के कप्तानों से रिक्वेस्ट है कि टॉस के लिए आप दोनों ही हमसे जुड़ जाए। ओके, सो ये दोनों ही कप्तान बड़ी डैशिंग पर्सनालिटी है और दोनों ही कप्तान बिल्कुल तैयार है। इन माय राइट द मुंबई इंडियंस की तरह लग रहे हैं यहाँ पर मुंबई किंग्स, और आज उनका भी मुकाबला आप सभी निश्चित तौर पर वो एंजॉय भी करेंगे। बट एक तरफ हमारे साथ है पंजाब हरियाणा को रिप्रेजेंट करते हुए रोहित चंदड़िया, इनका भी आप तहे दिल से स्वागत करते हैं। और दोनों ही कप्तान बड़ी डैशिंग पर्सनालिटी है इन दोनों की। और टॉस का समय होगा रेशमा, और टॉस को हम प्रेजेंट करने के लिए इन्वाइट करेंगे हमारे गेस्ट। जी हाँ, कल जिनके मार्फत से हमने जो इंडियन टेनिस क्रिकेट अवार्ड्स देखा, टेनिस क्रिकेट की एक ऐसी शाम हमने देखी जहां पर दिग्गजों को नवाजा गया। ऐसी शाम हमने देखी जहां पे दिग्गज आए और उन्होंने मन भर के अवार्ड शो देखा। पहली बार ऐसा हुआ था इंडिया में, महाराष्ट्र में, पुणे में टेनिस क्रिकेट के लिए अवार्ड शो रखा गया। उसके सर्वे सर्वा नीलेश दादा भिंताड़े, इनको हम यहाँ पर बुलाने वाले हैं टॉस के लिए। सो आई रिक्वेस्ट, और साथ ही में हम बुलाने वाले हैं दीपक दादा। मी विनंती करेन दीपक दादा आणि निलेश दादा भिंताडे दोन्ही आमच्या स्पेशल गेस्ट ना की आमच्या सोबत जॉईन व्हायचे। दोन्ही टीम्सचे कॅप्टन्स आपल्या सोबत आहेत। जी हाँ, दोनों ही टीमों के कप्तान हमारे साथ है। बट पंजाब हरियाणा से पहले आइए थोड़ी सी बात करते हैं प्री टॉस से। कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है आपको महाराष्ट्र का वातावरण? और पंजाब हरियाणा से आप हैं, पंजाब वाले जाने जाते हैं अपनी मस्ती के लिए, अपने भांगड़ा के लिए। तो कैसे आज आप विपक्षी टीमी खिलाड़ियों को भांगड़ा कराते हुए नजर आएंगे अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी से? देखते हैं, ग्राउंड में ही पता चलेगा ये तो। बट माहौल बहुत अच्छा है, मैच देखा पिछला भी बहुत अच्छा हुआ, तो देखते हैं मैच में क्या होता है।
चलिए, सो हम सभी तैयार हैं। सर से मैं निवेदन करूंगा दीपक दादा से कि आपके चेहरे की जो मुस्कुराहट है बड़ी फेमस है, और थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए और तैयारियां दिखा दीजिए कि हर एक अंदाज में हम सभी तैयार हैं इंडिया कप के लिए। और समय होगा टॉस के लिए। क्या रेशमा, हम तैयार हैं टॉस के लिए? जी हाँ, बिलकुल. दोनों ही कप्तान हमारे स्पेशल दीपक दादा पण तयार आहेत. सो चला कॉइन दाखवू इच्छिते. कॉइनच्या एका साइडला आपण पाहू शकता tenniscricket.in. कॉइन के दूसरी साइड पर आप देख सकते हैं इंडिया कप. दीपक दादा, आपल्या शुभ हस्ते आपण हा टॉस करणार आहोत. कॉल ओके, सो पंजाब हरियाणा, यहाँ पर इंडिया कप इज द कॉल, एंड यहाँ पर ये टॉस जीत लिया है पंजाब हरियाणा ने। और वसुदेव कुटुंबकम, अतिथि देवो भव, अतिथि हैं, आपका सत्कार किया गया है। क्या करना चाहेंगे सर टॉस जीतकर? पहले बैटिंग करना चाहेंगे हम. तो सर अभी तक जो दो मुकाबले हमें देखने को मिल रहे हैं, चेज करने वाली टीम को एक्स्ट्रा एडवांटेज रहा है, बट आप बिल्कुल सही फैसला आपने किया है पहले बल्लेबाजी करने का। क्या सोच है इसके पीछे? हम थोड़ा बॉलिंग लाइनअप ठीक है हमारा, तो कम से ज़्यादा रन बनाएंगे तो दूसरों को उस पर रोकेंगे. चलिए, डिफेंड करेंगे रेशमा ईरानी, ये कहना है यहाँ पर पंजाब हरियाणा की टीम के कप्तान का। जी, अंकुर मेरे साथ है, महाराष्ट्र बी टीम के कैप्टन. और कल ही अंकुर को हमने देखा, बेस्ट कैप्टन का उन्हें अवार्ड मिला है. कितना मतलब रात भर नींद आई कि नहीं आई अंकुर, पहले हमें ये सुनना है. नहीं मैम, बहुत ही अच्छा लगा कि एज अ कैप्टन आप सेलेक्ट होते हो और आप विनर होते हो, तो बहुत ही अच्छी फीलिंग थी. देखिए अंकुर जैसी हर एक साल में अंकुर को, बहुत सालों से मैं अंकुर को देखते आ रही हूँ, और जैसे अंकुर को हर एक साल हम देखते हैं अंकुर और नौजवान होते जा रहे हैं. बहुत अच्छी स्माइल लेकर आए अंकुर. कितने एक्साइटेड हो मुझे बताइए इंडिया कप खेलने के लिए? बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. बहुत अच्छा मतलब माहौल है, सेम आईपीएल वाली फीलिंग आ रही है, जो अपने 100% देंगे, हम एंजॉय करेंगे क्रिकेट. क्या बात है, एंजॉय करने वाले दोनों ही कप्तान और उनकी टीम. ऑल द वेरी बेस्ट, मे द बेस्ट टीम विन. सो न्यूज फ्रॉम द सेंटर इज दैट सिरशट स्पोर्ट्स ने जीत लिया है टॉस, और टॉस जीतकर किया है पहले एक बार पुनः बल्लेबाजी का फैसला. मिलते हैं आप सभी के साथ, उससे पहले सीधा ले चलते हैं कॉम बॉक्स में इस मुकाबले की शुरुआत के लिए. थैंक यू हर्षित एंड थैंक यू रेशमा. खेल की शुरुआत होते हुए 57 का लक्ष्य रखा है बेंगल्स ब्रदर्स के सामने. समय इस वक्त पहली गेंद फेंकी जा रही है 7:13. गेंदबाजी के लिए विकी भोयर. देगेंद्र के लिए बहुत खूबसूरत गेंद, टिप्पा खाने के बाद काटा बदलती हुई विकेट कीपर के पास. व्हाट अ स्टार्ट. बहुत अच्छी गेंद थी. टिप्पा खाने के बाद उछाल मिला, गेंद को कट करना चाहते थे, गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं हुआ. बहुत अच्छी गेंद थी. विकी भोयर द्वारा बेस्ट राइट हैंडेड बॉलर के तौर पर नवाजा गया है, और ये अवार्ड प्राप्त करने के बाद कॉन्फिडेंस भी बिल्कुल बढ़ता हुआ. एग्जैक्टली इस सीजन में बहुत अच्छे टच में चल रहे हैं विकी भोयर. पॉल को हल्के हाथों से गेंद को ड्राइव किया मिड ऑन पे, कोई रन नहीं. देखिए अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र एनबी वॉरियर की, तो उनके पास गेंदबाजी का एक यूनिट है. सांगली एक्सप्रेस, विजय पौले हैं, फिरोज शेख हैं, विकी भोयर है. कह सकते हैं वन ऑफ द बेस्ट यूनिट ऑफ द बॉलिंग. एब्सोल्युटली राइट, आपने सही कहा, क्योंकि उनके पास 4 बहुत अच्छे गेंदबाज है, वो इस सीजन में फॉर्म में है और उनके पास अच्छा वेरिएशन है. तो मजा आएगा ये मुकाबला देखने के लिए. लक्ष्य इतना बड़ा नहीं है, लेकिन बिल्कुल. अगली गेंद ऊपर लगी है, गेंद के नीचे विकेट कीपर आउट हो गए. बैट्समैन कोई गलती नहीं की अजीत मोहिते ने, और पॉल शून्य का चश्मा पहन के डगआउट लौटते हुए. व्हाट अ स्टार्ट. बोलूंगा कि इस तरह के जो टोटल रहते हैं, देखिए ये मुकाबला रात की रोशनी में हो रहा है, और इस तरह के टोटल कभी भी घातक रहे, क्योंकि बल्लेबाज दुविधा में पड़ते हैं शॉट्स के लिए जाए सिंगल डबल खेले, क्योंकि विकेट काफ़ी तेज़ है और ग्रासी विकेट है. और दूसरी बात देखिए, गेंद देखिए, टप्पा खाने के बाद एक बार फिर उछाल था, टप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद थी, उसके ऊपर प्रहार करने का प्रयास, हुक करने की कोशिश जरूर की, लेकिन उछाल विकेट से तो थोड़ी मदद है. और एक बार फिर विकी भोयर कमाल के गेंदबाजी इस सीजन में इन्होंने की है. विकेट टेकर गेंदबाज है, इन्होंने बताया पहले विकेट छोड़. एक बार टोटल की बात करें तो सर टोटल बड़ा नहीं है, लेकिन बैटल बड़ा हो जाएगा. बिल्कुल. देखिए कभी कभी लो स्कोरिंग मैचेस काफ़ी रोमांचक रहते हैं.
आपको पता है सचिन तेंदुलकर ने उस सेमीफाइनल के लिए क्या कहा था? 245 का जो लक्ष्य है वो दुविधा में डालता है, ये घातक लक्ष्य है। भारत के सामने 300 प्लस रहते भारत आराम से जीत जाती, अंडर 200 रहते जीत जाती बिल्कुल। और देखिए कृष्णा सातपुते को पता है कि इलाका अगर हमारा है तो धमाका भी हमारा करना होगा। लेकिन नहीं भूलना चाहिए कि जगत सरकार एक ऐसे बैट्समैन है जिन्होंने कमाल की बल्लेबाजी पूरी सीजन में की है, और उन्हें भी कल आईटीसी अवार्ड में बेस्ट लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, वन ऑफ द स्टाइलिश बेस्ट लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन का अवार्ड मिला है। अब अवार्ड तो उनके सामने है, लेकिन इस वक्त ग्राउंड पे क्या करना है? विकी भोयर फास्ट एंड फ्यूरियस गेंदबाजी कर रहे हैं पहले मैंडेटरी पावर प्ले में, राइट आर्म ओवर द विकेट। ओ इस मरतबा जड़ में गेंद थी, टक करते हुए ऑन साइड में, बहुत बढ़िया स्ट्रोक, दूसरे के लिए जाना चाहते थे, मना किया। क्या गजब का थ्रो पहुंचा है डीप से। सरोज पारमानिक कमाल के ऑलराउंडर हैं, एक रन से खाता खोलते हुए। ये डगर इतनी आसान नहीं रहेगी बंगाल वर्सेस वेस्ट बंगाल के लिए। देखिए बल्लेबाजों के लिए, खास करके वेस्ट बंगाल के लिए, अगर वो मंत्र रहेगा क्रिक क्रिक क्रिकेट डोंट थ्रो विकेट, आपको विकेट नहीं खोनी। लेकिन सामने से आज महाराष्ट्र की टीम क्या करेगी, हर रेगुलर इंटरवल में उनको विकेट चाहिए, विकेट मिलेगा तो वह बिल्कुल उनकी गाड़ी पटरी पर आएगी। अब ये सबसे अच्छा बैटल है जगत सरकार। हालांकि पिछले 2 साल से इस खिलाड़ी ने अपने बल्लेबाजी की सरकार हर जगह की है, और कहते हैं कि घाट घाट का पानी पिया इस खिलाड़ी ने। विकी भोयर जगत के लिए वाटर बॉल पूरी तरह से खोल के रख दिया था। बाएं हाथ के बैट्समैन के लिए बाहर कटी थी गुडलैंड पे पड़ने के बाद। अपील हो रही है वहां पर, स्टंप्स बिखेर दिए थे वहां। क्या बॉलिंग कर रहे हैं विकी भोयर, और जबरदस्त गेंद थी, टप्पा खाने के बाद बिल्कुल शरारत करते हुए और बल्ले के पास से चले गए, बाल बाल बच गए। और जैसे कि आपने कहा कि खोल दिया था, तो ये इनको डिफेंस था उसको खोल दिया था। देखिए किस तरह से टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकली, डिफेंस स्ट्रोक खेलना चाहते थे और गेंद और बल्ले के बीच संपर्क में बहुत अच्छी गेंद थी। ये मेरे हिसाब से आज के दिन का ड्रीम बॉल था विकी भोयर द्वारा। विकी की गेंद बहुत ही स्टाइलिश पुश, कवर्स में तालमेल की कमी और आउट परमानेंट, बड़ी विकेट। इंपॉर्टेंट विकेट है, क्या जबरदस्त गेंदबाजी। प्रशांत नादोडे जी, देखिए वेल बिगन इज हाफ डन। क्या बॉलिंग की है विकी भोयर ने अब तक, और ये जो विकेट है ये मैच के लिए बहुत महंगा पड़ सकता है, क्योंकि सरोज पारमानिक एक ऐसे बैट्समैन थे जो स्थिति के बलबूते पर अकॉर्डिंग दी सिचुएशन बल्लेबाजी करते। यार एब्सोल्युटली राइट है। जिस तरह से देखिए ये मुकाबला चल रहा है, इस मुकाबले में खास करके बीच मैदान पर जो एक गेंद ऐसी थी टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकली और खोल दिया था पूरी तरह से, उसके बाद में बल्ले के बीचों बीच लगी, लेकिन कवर के खिलाड़ी के हाथ में चले गई। ये स्लो वेट का सही इस्तेमाल नहीं हुआ, तालमेल में कमी हुई, और बल्लेबाज जो बहुत महत्वपूर्ण बल्लेबाज खासकर सरोज, हर रोज अच्छी बल्लेबाजी करने वाले बल्लेबाज बैक टू द पेवन चले गए। ये प्राइस दिस विकेट है महाराष्ट्र टीम के लिए। इसीलिए तो कहा जाता है क्रिकेट में अगर और मगर को जगह नहीं, जरा नहीं, तर नहीं सालत, किंतु परंतु का तो सवाल ही नहीं उठता है। क्या शाम है पूना में, इस गो ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। इंडिया कप की सुहानी शाम आप सभी के नाम, नीलेश भिंताड़े स्पोर्ट्स फाउंडेशन का ये वो शो है जो एक नए फॉर्मेट में पहली मर्तबा टेनिस क्रिकेट में आप देख रहे हैं। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को इस वक्त आ चुके हैं, राजकुमार पासवान। देखना है कि विकी भोयर कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं, 1 ओवर कर चुके हैं और कुल मिलाकर उन्होंने केवल 1 रन दिया और 1 विकेट लिया। इट हैज बीन अ ग्रेट बॉलिंग फ्रॉम विकी। ब्रिलियंट स्टार्ट, क्या स्टार्ट हुआ है, बहुत बेहतरीन यहाँ गेंदबाजी, इन्होंने विकेट लिए, स्ट्राइक किया, उसके बाद में शानदार फील्डिंग हुई है। तो मेरे हिसाब से महाराष्ट्र के लिए बहुत ही खूबसूरत स्टार्ट हुआ है। सांगली एक्सप्रेस, विजय पावले की गेंद बैट्समैन के कान के पास से जाती हुई जागते रहो का आदेश देती हुई। देखिए विकेट इतना तेज है जहाँ पे जगत सरकार जैसे बैट्समैन भी अभी तक बेबस नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा, इस वक्त टप्पा खाने के बाद उछाल मिल रहा है
और विकेट का फायदा उठाइए, जो थोड़ा सा घात छोड़ा गया गुडले स्पॉट पर या एक बार फिर 6-7-8 मीटर के आसपास, उसका फायदा उठाइए। तो विजय पावले अपने कंधों का सही इस्तेमाल करते हुए, बहुत अच्छा बाउंसर था और कान से सीटी बजाती हुई गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ। विजय पावले, सांगली एक्सप्रेस, जगत को पुल कर दिया है, पीछे खिलाड़ी है, गेंद के नीचे बड़ी विकेट, महाराष्ट्र ए, एनबी वॉरियर राइट ऑन टॉप, द प्राइजलेस विकेट ऑफ जगत सरकार। पारमानिक का रनआउट होना, जगत का सस्ते में चला जाना, अब प्रेशर बिल्डअप होता हुआ यहाँ पे बेंगल ब्रदर्स पे। और सिद्दीक सर, कहा जाता है ना, डायमंड कट डायमंड, लोहा लोहे को काटता है। जगत सरकार, विजय पावले, 2 अवार्ड कल की रात के अगर देखें तो आईटीसी अवार्ड में इनका बिल्कुल बोलबाला रहा था। तो वो 2 बड़े खिलाड़ी थे एक दूसरे के खिलाफ, और डायमंड कट डायमंड, लोहा लोहे को काटता है। विजय पावले ने इस पर काट लिया है, विकेट ले लिया है, और बहुत बड़ी सफलता, बहुत बड़ी सफलता। जगत सरकार इस सीजन में जो फॉर्म में खिलाड़ी बैक टू द पैवेलियन जा रहे हैं। विजय पावले पिछले 10 साल से बेस्ट फिटनेस खिलाड़ी, क्या कमाल की बॉलिंग हो रही है। सांगली एक्सप्रेस अब पटरी पे चलती हुई, स्वागत है आप सभी का। हल्का सा बाहर उजाला है, और वो जो कहते हैं कि जब से मेरे आंगन में थोड़ा सा उजाला है, हर शख्स ये कहता है दिन डूबने वाला है। और लोगों ने मेरी जानिब कुछ फूल उछाले हैं, तुमने तो मेरी जानिब पत्थर ही उछाला है। लेकिन देखना, उछाले हुए शॉट घातक साबित होते हुए। विजय पावले ने बैट्समैन सागर अली के लिए, अब सागर अली के ऊपर जिम्मेदारी बढ़ गई है। मैंडेटरी पावर प्ले का दूसरा ओवर, पावली की गेंद, फिर बाउंसर, नेस्टी बाउंसर, हुक करना चाहते थे वहां पर। 1 फॉर दी ओवर का इशारा तुरंत ही अंपायर ने किया है। विकेट से काफी मदद मिल रही है तेज गेंदबाजों को। देखिए, इस विकेट का सही फायदा उठाना बहुत जरूरी है। आपके पास 57 रनों का बैंक बैलेंस है, उसको आप डिपेंड करना चाहते हैं, बैंक बैलेंस को बचाना चाहते हैं, तो बिल्कुल देखिए, क्रीज के कोने का इस्तेमाल किया, टप्पा खाने के बाद उछाल मिला, हुक करना चाहते थे। अगर टेनिस क्रिकेट में आपको हुक और पुल नहीं आएगा तो बिल्कुल गेंदबाज आपके ऊपर हावी होंगे। वही कहानी बीच मैदान पर। बिल्कुल, क्या गजब की अंपायरिंग चल रही है। यस, वहां पर ऑनफील्ड अंपायर ने तीसरे अंपायर की मदद ली है। एक बात है, देखिए, आपके पास गेंदबाजी का यूनिट, तोपखाना है, लेकिन वो किस तरह इस्तेमाल करना है कृष्णा सातपुते को अच्छी तरह पता है। उन्हें पता है कि भले से बल्लेबाज उतने रन नहीं बना पाए, लेकिन जिस तरह की गेंदबाजी बेंगल ब्रदर्स ने की थी उसका जवाब दिया है। मौसम कितना सुहाना यहाँ पर नजर आ रहा है। बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दिन और रात की रोशनी के मैचेस 17 फरवरी 1985 को खेले गए थे। पहला मैच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में। दूधिया रोशनी पूरे मैदान को अपने बाहों में समेटती हुई, हल्की हवा के झोंके चलते हुए, आइडियल कंडीशन आप देख रहे हैं पूना में। बिल्कुल सही। इस वक्त अगर देखें तो एक तरफ बल्लेबाज सागर है, बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी कर सकते हैं। राज पासवान का एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत सारे वीडियो इनके वायरल है, और ये भी खिलाड़ी कमाल कर सकते हैं। तो एक अच्छा बैटल बीच मैदान, विकेट जरूर मिले महाराष्ट्र को, लेकिन बैटिंग लाइनअप में बहुत गहराई है। मजा आएगा इस मैच में। बिल्कुल, दर्शक भारी संख्या में हमारे साथ जुड़े हुए हैं tenniscricket.in के माध्यम से इस प्रतियोगिता का लुत्फ उठाने के लिए। पावले की गेंद, हुक कर दिया इस मर्तबा, सीधा लॉन्ग लेग पर 6 रन, और कह सकते हैं हम कि अली बाद गेंद बिल्कुल स्टंप की तरफ जा रही थी, बैकफुट में चले गए, खूबसूरती के साथ पोजीशन बनाई और गेंद को पुल किया। बहुत खूबसूरत स्ट्रोक था सागर अली का। सागर अली खलबली कर सकते हैं, ताकत है, क्षमता है, प्रतिभा है, इस दबाव में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। ये बहुत खराब लाइन थी गेंदबाज की, जो थोड़ी लेग स्टंप की तरफ जा रही थी, और सिद्दीक सर वहां प्रहार हुआ। अच्छा स्ट्रोक बल्लेबाज सागर अली का। महेंद्र मात्रे साहब भी काफी खुश हैं। कमाल का शॉट, बहुत जल्दी अपने आप को पोजीशन किया था, थोड़ा इंतजार किया और वार किया। देखिए, इस तरह के जो इक्वेशन रहते हैं, इस तरह का जो टोटल रहता है,
आपने एक दो विकेट लिए तो बल्लेबाजी पे दबाव आएगा, दो बड़े शॉट लगे तो प्रेशर छट जाएगा। बिल्कुल सही। अब ये लाइन लाइन के बारे में चर्चा, दोबारा एक बार फिर सर की तरफ जाना चाहते थे, एक बार फिर बाउंसर डालने की कोशिश आंखों की तरफ, एक बार फिर गेंदबाजी करने की कोशिश, लेकिन टिप्पा थोड़ा सा लेग स्टंप की तरफ चला गया तो घूमकर खेलने का मौका मिला सागर अली को, थोड़ा वक्त मिला, थोड़ा वक्त लिया और उसके बाद में बॉडी को रोल करते हुए बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक का सागर अली के बल्ले से आता हुआ। वाकई में टेनिस क्रिकेट के इतिहास में ये पहला फॉर्मेट है जो स्टेट लेवल टीमों के बीच में लीग मैचेस में खेला जा रहा है। और टेनिस क्रिकेट .in को मैं मेरेकल ऑफ टेलीकास्ट कहता हूं, टेलीकास्ट का अजूबा। वाकई में उसी तरह का टेलीकास्ट आप देख रहे हैं, संतोष नानेकर, गौरव सावंत एंड कंपनी। बहरहाल खेल की शुरुआत सिक्सर लगने के बाद स्कोर 7 पे पहुंचा है। सिक्सर से खाता खोला है सागर अली ने, सामना करें विजय पावले का। दूसरा मैंडेटरी पावर प्ले चलता हुआ, फील्ड की जमावट देखिए, एक बैकवर्ड पॉइंट है, कवर पॉइंट है, कवर सर्कल में शॉर्ट थर्मेन बहुत फाइन है, शॉर्ट फाइन लेके एक बैकवर्ड स्क्वायर लेग घेरे में है, जबकि डीप मिड विकेट बाउंड्री पर है, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पे है विजय पावले। सागर के लिए अच्छी गेंद थी, छोटी बैकलीफ से पुश किया गेंद को मिड ऑफ पे, बढ़िया वापसी, कोई रन नहीं। सिद्दीक सर, इससे पहले देखिए बहुत बार हमने देखा कि विजय पावले कंधों का इस्तेमाल करते जा रहे थे, लेकिन उसके बाद में इन्होंने लेन में परिवर्तन नहीं किया। अब लेन में परिवर्तन, थोड़ा सा ऑफ स्टंप पे बाहर और फुल लेन गेंदबाजी, ये बेहतर है। बहुत अच्छी क्रिकेट में इस मैदान पर लेन में एक गेंद आप बार बार नहीं डाल सकते, तो रीड करने का मौका मिला था सागर अली को। विजय की गेंद, बढ़िया वापसी, अपील वहां पर कॉट बिहाइंड की पूरी तरह से चटा दिया। मैंडेटरी पावर प्ले बहुत जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं विजय पावले। कुल मिलाकर 8 रन है हमारे स्कोरर करेक्शन करते हुए। कमाल की तेज रफ्तार गेंदबाजी हो रही है, इसे कहते हैं कहर बर्पा करना। हालांकि पहले इनिंग में भी कहर बर्पा हुआ था गेंदबाजों की तरफ से वेस्ट बंगाल के। पावले की गेंद प्ले डाउन, आउट हो गए बैट्समैन। फ्रंट फुट पे खेलना चाहते थे, बल्ले के अंदर लगी, स्टंप से टकरा गई और ये लगने वाला वेस्ट बंगाल ब्रदर्स को तीसरा झटका, चौथा झटका। क्रिकेट में आप इतिहास उठा के देखिए, हर्षल गिब्स, राहुल द्रविड़ कई मर्तबा इस तरह आउट हुए प्लेड ऑन। बिल्कुल, देखिए सेलिब्रेशन में देख रहा हूँ खास करके इस वक्त विजय पावले का, जब इनके खिलाफ एक बहुत खूबसूरत सा छक्का था, उसके बाद में गेंद को आगे रखा और पैर ज्यादा नहीं आया, आगे नहीं आया, गेंद की तरफ नहीं गए बल्लेबाज, बल्ले को लगे और उसके बाद में गेंद स्टंप की तरफ आई। सागर अली जब एक अच्छा स्ट्रोक खेलने के बाद लग रहा था कॉन्फिडेंस बढ़ गया था, लेकिन विजय पावले ने कमबैक किया। आखिरी गेंद पर बहुत अच्छा विकेट, बहुत शानदार गेंदबाजी करते हुए सागर अली को बैक टू द पेवेलियन भेज दिया। ये विकेट देखिए क्या हुआ था, बिल्कुल पूरी तरह से आगे नहीं आए, आपको लीन करके वो इस गेंद को खेलना था, ड्राइव करना था। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी गेंदबाज विजय पावले द्वारा। 2 ओवर का स्कोर, 2 ओवर का अभी तक खेल हुआ है। स्कोर की बात करें तो रन संख्या 8 रन 4 विकेट के नुकसान पर। कहानी सिद्दीक सर दोनों तरफ बराबर की है। बंगाल के गेंदबाजों ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, अब महाराष्ट्र के गेंदबाज जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। देखना है कि गेंदबाजी के लिए मेरे ख्याल से विक्की बोयर को कंटिन्यू रखा गया है, कमाल की कप्तानी कर रहे हैं। देखिए, मैं अक्सर कहता हूं कि क्रिकेट सिर्फ मैदान में नहीं, दिमाग में भी खेला जाता है। आपका गेम प्लान सुपर होना चाहिए। जो बेसिक है, बेसिक आप बेसिक उठा के देखिए। आपको ड्राइव लगाना है तो आंखों के नीचे, गेंद के ऊपर लगाने के, कट करने के लिए आपको जगह चाहिए, हुक के लिए आप गेंद के अंदर आए। विक्की बोयर की गेंद ऊपर लगी है, क्या विकेट नंबर 5, यस। और विक्की बोयर का जश्न देखिए, यह है महाराष्ट्र ए NB वॉरियर।
कृष्णा सातपुते ने कैच पकड़ा था, उनको पता था कि इलाका हमारा है और धमाका भी हमारा रहेगा। और ये कमिटमेंट देखिए, देखिए कहीं ना कहीं राज उतने अच्छे नहीं खेल पाए और विकेट नंबर 5, अब देखिए 8 रन और 5 विकेट। देखिए मोबाइल चैनल के लिए आपके पास वो सिम चाहिए और एक बार बॉडी को बनाने के लिए आपके पास वो जिम चाहिए, लेकिन यहाँ एक बड़ा टूर्नामेंट जीतने के लिए आपके पास अच्छी टीम चाहिए और वो कप्तान आपने कप्तानी की बात छेड़ी थी। कप्तानी बहुत महत्वपूर्ण है। विकी भोयर को लेके विकेट के लिए और उन्होंने विकेट लिया भी है। विकेट टेकर गेंदबाजी बता रहे और इस सीजन में बहुत फॉर्म में खिलाड़ी है, शानदार गेंदबाजी की है। आपने सही जिक्र से छेड़ा, देखिए शॉट को देखिए, आपने मोबाइल का जिक्र किया। मैं अक्सर कहता हूं कि जहां मोबाइल में नेटवर्क जरूरी है, क्रिकेट में फुटवर्क जरूरी है। फुटवर्क साथ नहीं दे रहा था, जगह से खेले थे वहां पर। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आए, सुमन शाह, देखिए अब दबाव आ गया है और दबाव में से वही लोग, हालांकि दबाव में बड़े बड़े रति महारथी 30 मार खा जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो दबाव में से अपनी नैया निकालते हैं। विकी भोयर अब तक कितने विकेटें ले चुके हैं? 2 विकेटें ले चुके हैं। व्हाट अ बॉलिंग! क्या मौसम ने करवट ली है, आइडियल क्रिकेट कंडीशन। विकी भोयर शाह को इम्प्रोवाइज तरीके से पल्लू शॉट खेलने की कोशिश, हालांकि आधी टेलीविजन नहीं मिला। खेलना चाहते थे फाइन लेग पे, गेंद गई बैकवर्ड, स्क्वायर लेग पे 1 रन। ये खिलाड़ी लग रहा है कि रिस्क लेगा और जोखिम वही लेता है जो बहादुर रहता है। किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है। लक इज ऑलवेज फेवर अ ब्रेव पर्सन। बिल्कुल। अब जाकर इनकी जो आंखें थी गेंद के ऊपर नहीं थी, टप्पा बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को फाइंडिंग क्षेत्र में खेलना चाहते थे, कुछ अलग करने की कोशिश। फैंसी स्ट्रोक खेलना जब बल्लेबाज पसंद करते हैं, लेकिन मेरी निगाह रहेगी खास करके बल्लेबाज शुभजीत जाना सामना कर रहे हैं विकी भोयर का। देखिए कमर कस लिए महाराष्ट्र एनबी वॉरियर ने। उनको पता था कि अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस और विकी भोयर ने पहली गेंद से और विजय पॉले ने बल्लेबाजों पे अटैक किया है। ओ बढ़िया गेंद, जाना बच गए जाते जाते। इनका नाम धोनी है, मैं जानता हूँ, बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी इन्होंने इस सीजन में की है, लेकिन आज विकी भोयर सिद्दीक सर आग उगल रहे हैं, क्या जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं। सातवें बल्लेबाज हैं, सारा लेखा जोखा हम तक पहुंच रहा है, जो अभी तक पहली गेंद का सामना डॉट से किया है। विकी की गेंद, जाना को हल्के हाथों से गेंद को पुश किया, 1 रन, सेंसिबल पुश। आप जाकर डबल फिगर में स्कोर गया है, जबकि लक्ष्य है 57 का। ओवर नंबर 3 चल रहा है, रन बने 10, विकेटें गिरी है 5। बंगाल्स ब्रदर्स वेस्ट बंगाल। और बिल्कुल इस वक्त दबाव की बात करें तो बल्लेबाजों के ऊपर है, बंगाल के ऊपर है। इस प्रेशराइज सिचुएशन में अच्छी बल्लेबाजी करने की जरूरत है। मुझे तो लग रहा है पूरा दारोमदार धोनी के ऊपर रहेगा, बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की है और एक तरफ विकी का सामना करने के लिए बल्लेबाज तैयार है शाह। क्या वो एक अच्छी यहाँ पारी खेलेंगे, वो देखना बहुत जरूरी। विकी भोयर सुमन शाह के लिए गुड लाइन पे पड़ने के बाद बल्लेबाज की अग्नि परीक्षा लेती हुई चली गई। What a fast and furious bowling from विकी भोयर। जिंदगी छोटी हो चल सकती है लेकिन यादगार होनी चाहिए। स्पेल छोटा हो चल सकता है लेकिन शानदार होना चाहिए। विकी भोयर का स्पेल बहुत अच्छा है, अनुशासन बहुत अच्छा है और अब जाकर परेशानियां बल्लेबाजों के लिए बढ़ती हुई। एग्जैक्टली विकी भोयर दूर से खेलने की कोशिश, बीट किया वहां पर, कमाल का स्पेल खत्म हुआ। 2 ओवर और विकी भोयर ने 2 ओवर में केवल 3 रन दिए और 2 विकेट। अगर विकी भोयर के वाकई में गेंदबाजी आपको भा गई है तो तालियां आपकी बनती है। व्हाट अ ग्रेट बॉलिंग वंस मोर फ्रॉम विकी भोयर। एक्सीलेंट बॉलिंग, 2 ओवर 3 रन और 2 शिकार। इनकी मेहनत नहीं जाएगी बेकार और विकी भोयर ने कहा रंग भरने के लिए हम भी है तैयार। टोटल छोटा है, बैटल बड़ा है, विकेट आपको बचा सकते हैं। उनको पता है, अच्छी कप्तानी रही है महाराष्ट्र के कप्तान कृष्णा द्वारा। देखिए 3 ओवर में 10 रन 5 विकेट, 3 ओवर बचे। ड्रिंक्स ब्रेक मैदान में चलता हुआ इंडिया कप में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गो ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। आप तक लाए नीलेश बिनताड़े। स्पोर्ट्स फाउंडेशन एक ऐसा शो जो टेनिस क्रिकेट के माध्यम से पहली मर्तबा हो रहा है स्टेट लेवल पे। दर्शक काफी बढ़ चुके,
आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैलेंज बहुत बड़ा है, 3 ओवर बचे, 47 जीतने के लिए चाहिए और चुनौती भारी है, लेकिन कमेंट्री की चुनौती हमेशा स्वीकारी है। अदोड़े सर ने लीड वो करेंगे, लेकिन अदोड़े सर ये बताइए कि क्या गेम प्लान होना चाहिए बंगाल्स ब्रदर्स वेस्ट बंगाल के पास के मैच में वापसी करे? बल्लेबाजी की बात करें, थोड़ा रुक कर बल्लेबाजी करें, साझेदारी बनाए, यहाँ से खराब गेंद के ऊपर प्रहार करें, अभी भी रन बन सकते हैं। अभी आपके पास 18 गेंदें शेष है, आपको बिल्कुल 57 की तरफ जाना है। मैं समझ सकता हूँ ये चैलेंजिंग है, लेकिन क्रिकेट में, टेनिस क्रिकेट में इस तरह के रन भी बनते हैं, तो पूरा दारोमदार रहेगा धोनी के ऊपर, जो बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है। इस सीजन में पूरे भारत में जितने जितने बड़े टूर्नामेंट में हुए, इन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है। और 3 ओवर की तुलना की जाए तो महाराष्ट्र ने 25 रन बनाए थे 5 विकेट के नुकसान पर। बंगाल ने अगर देखे तो 10 रन बनाए हैं, यहाँ थोड़ा सा परेशानी, 5 विकेट दोनों तरफ एक बार फिर देखे, लेकिन सबसे बड़ी बात है रन कम बने बंगाल के, इसका अधिक दबाव अब बंगाल के ऊपर है। बिल्कुल, देखिए वैसे भी टेनिस क्रिकेट में मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम रहता है। एक अच्छा रनों का ओवर आया तो पलटवार रहेगा वेस्ट बंगाल का। अब वेस्ट बंगाल के जो बाएं हाथ के खिलाड़ी है बैट्समैन शुभजीत जाना, इनको प्रिंस ऑफ वेस्ट बंगाल का रोल अदा करना होगा, दादा बनना होगा। बिल्कुल, और गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार हो रहे हैं। विजय पावले, सांगली एक्सप्रेस। तो एक बार फिर अलग करने का प्रयास, लेकिन स्ट्रोक के लिए खिलाड़ी बाउंड्री पर तैनात है। फैंसी स्ट्रोक करने की जो कोशिश है बीच मैदान पर चल रही है। स्कोर की बात करते, रन संख्या 11 रन, ओवर 14 प्रगति पर, 17 गेंदों का खेल अभी भी आना बाकी है। लक्ष्य कुल मिलाकर 57 रनों का है और जीतने के लिए 46, अभी भी लक्ष्य बहुत बड़ा है बल्लेबाजों के लिए। देखिए कृष्णा सातपुते न केवल लोकल बॉय हैं, लोकल हीरो हैं, बल्कि कप्तान भी है। एक बात है कि उन्होंने कप्तानी बहुत अच्छी की, उन्होंने अटैक किया है। विजय पावले को भी कंटिन्यू रखा है, उनको पता है कि 1 से 2 विकेट गिरे तो फिर बल्लेबाजी की कमर टूट जाएंगी। बिल्कुल सही, इनके पास कोई विकल्प नहीं था। महाराष्ट्र के पास एक ही विकल्प था, वो विकेट का। अब विकेट लेते रहेंगे, उतना दबाव बंगाल के ऊपर आने वाला है। तो अब चक्कर मौका मिलेगा। सुमन शाह स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। इसके कॉन्सर पर खेलते हुए खूबसूरती के साथ टाइमिंग बढ़ गया और बॉटम हैंड का इस्तेमाल भी बहुत ही बेहतरीन है। गेंद बाउंड्री लगे तरफ, चौका या छक्का, बल्लेबाज का इरादा है पक्का और ये लगा एनबी चौका, मच नीडेड बाउंड्री। फ्लिक कर दिया गेंद को हवा के साथ साथ घटा के संग संग, पहले बाउंस पे 4 रन। टिपिकल स्ट्रोक फ्रॉम शाह। सुमन शाह बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। बल्ले के बीचों बीच एक गेंद को आप खेलते हैं ना, तो बिल्कुल बल्लेबाज का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अब चक्कर विजय पावले तैयार। अभी थोड़ी गलती क्या होती है विजय पावले की, इसके बारे में चर्चा करें। इस ओवर के बाद उसके ऊपर जाएंगे। ये बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक था जिसकी जरूरत बंगाल ब्रदर्स को बिल्कुल है। स्ट्राइकर इन पर तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए बहुत सुमन शाह। पिंडी के जमावट, एक फ्लाइंग स्ट्रिप गली, उसके साथ पॉइंट, एक खिलाड़ी एक्स्ट्रा कवर पर, एक मिड ऑफ पर खिलाड़ी लॉन्ग ऑन बॉडी की तरफ लेके गए हैं, एक डीप मिड विकेट, स्क्वायर लेग और एक फाइन लेग। ऑन सेट पर फैली हुई फील्ड है। सिंहगढ़ का एक बहुत ही खूबसूरत मैदान, दूधिया रोशनी में यह प्रतियोगिता आप देख रहे हैं, इंडिया कप। ओ अच्छी गेंद थी, लेंथ अच्छी थी, दिशा अच्छी थी। इससे पहले स्टंप के अंदर आए थे, तब जाकर उनके प्रहार, अब जाकर थोड़ा आउट ऑफ द स्टंप, लेंथ गेंद थी, फायदा मिला। अच्छी गेंदबाजी विजय पावले द्वारा। क्या क्रिकेट हो रहा है, क्या नोकझोंक हो रही है, क्या तू मैं हो रही है, क्या गर्मा गर्मी है। अगर ये आपको मिलेंगी तो सिर्फ इंडिया कप में। मैदान के अंदर सिद्दीक सर तेरी मेरी चल रही है। पहले चौका, उसके बाद में बिंदी गेंद आई है। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर विजय पावले। पटपी गेंद, टप्पा खाने के बाद उछाल, हुक किया, गेंद जाती भी तेजी के साथ ट्रबल बॉर्ड की तरफ जाएगी 4 रनों के लिए। वेलकम बाउंड्री फॉर बंगाल ब्रदर्स। यहाँ चौका चाहिए, ये एनबी चौका है, मिला मौका और जड़ दिया शानदार चौका। एक तुम्हारी एक हमारी चलता हुआ, नॉट अ सेंसिबल बॉलिंग फ्रॉम द एक्सपीरियंस कंपेनर लाइक विजय पावले। कि ये वो गेंद नहीं थी जिस तरह सातपुते ने उनको फील्ड दिया था। ये देखिए नजरें जरूर हटी थी, लेकिन स्लॉट में गेंद आई, फाइन लेग ऊपर खड़ा था, गेंद वाइडिश फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन।
स्कोर बिल्कुल इस वक्त आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है। 19-19 जीतने के लिए 57 रनों की जरूरत। सिद्दीक सर, बल्लेबाज को अपने ऑफ टर्म का पता होना चाहिए और गेंदबाज को अपने फील्डर का इसका पता होना चाहिए। फील्डिंग के अनुरूप गेंदबाजी करने की जरूरत थी और टप्पा खाने के बाद उछाल लेती हुई गेंद, अच्छा स्ट्रोक बल्लेबाज सुमन शाह का, प्रमुख गेंदबाज टप्पा खाने के बाद उछाल था, बिल्कुल हुक किया खूबसूरती के साथ गेंद को पॉइंट लाइन के बाहर। तस्वीर बदली, तकदीर बदली, बदली है पूरी पिक्चर और ये लगा शानदार सिक्सर। माय गॉड, तारा मंडल में भेज दिया विजय पावले को। आइए देखते हैं क्या गजब का पुलिस। गगन की छाव में दिस इज द ग्रेट हिट फ्रॉम बैट्समैन शाह। ओ क्या बात है, क्या जबरदस्त बल्लेबाजी। ऑन साइड पर गेंद को खेल दिया था, डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी था, उनके पास कोई मौका नहीं है। और इंडिया कप का जो डाइस बना उस डाइस की तरफ जितने मेहमान हैं उनके स्वागत के लिए ये गेंद बॉडी लाइन के बाहर चले गए थे। क्या दर्शनीय स्ट्रोक बल्लेबाज सुमन शाह का, मजा आ रहा है। बहुत अच्छी पारी खेल रहे हैं अपनी टीम के लिए। आपके पास 13 गेंदें बची हुई हैं और जीतने के लिए 32 रनों की जरूरत। मैच थोड़ा सा बन रहा है, मैच बिल्कुल बन रहा है, मैच पक रहा है, मजा आ रहा है। बन नहीं रहा, बना दिया है शाह ने। बिल्कुल, विजय पावले तैयार, जहां होती है चाह वहां मिलती है राह और कमाल कर रहे सुमन शाह। नहीं, ये खराब शॉट बल्लेबाज का, जोरदार अपील, 1 रन आपको जरूर मिलेगा। 3 स्ट्रोक आपके बिल्कुल अच्छे थे, लेग बाय का इशारा अंपायर की तरफ से हुआ। आखिरी गेंद पर सिंगल सुमन शाह रखेंगे अपने पास स्ट्राइक। 12 गेंदों में जीतने के लिए यहां से और 31 रनों की जरूरत है। जैसे कि आपने कहा चैलेंज है, एक सिक्के के 2 पहलू है, एक पर लिखा हुआ चैलेंज, दूसरे पर लिखा हुआ अवसर। 12 गेंद 31, क्या कहना है? बिल्कुल, देखिए मेरा अपना मानना है कि दोनों बैट्समैन बहुत जबरदस्त है। खासतौर से शाह ने गियर बदला है, लेकिन उम्मीदें तो बहुत ज्यादा जाना से। अब ये जो ओवर है इस मैच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस ओवर में मैच की दिशा और दशा एक तो दोनों समझ में आएंगी। और इस मैच में अगर 15 के करीब रन आए तो आखिरी ओवर थ्रिलिंग क्लाइमैक्स में जाएगा। आप बने रहिए हमारे साथ, डोंट गो अवे, कहीं भी मत जाइएगा इंडिया कप को छोड़ के। दुबई बुक प्रेजेंट इंडिया कप नेशनल टेनिस बॉल क्रिकेट लीग 2023 ऑर्गेनाइज्ड बाय tenniscricket.in, Nilesh Bintar Sport Foundation and JBA Brothers। कल्याण घोरपड़े उसके साथ अगर देखें तो आज हमारे साथ जुड़े हुए अंपायर करुणा कोटियन, शशि साटम, अमित कोलतकर, संजय बालेराव। बीच मैदान पर इंटरेस्टिंग मुकाबला। 12 गेंदों में जीतने के लिए 31 रनों की जरूरत है। बल्लेबाज तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए। एक तरफ सुमन शाह जिन्होंने 2 बहुत खूबसूरत चौके और एक शानदार सिक्सर, मजा आया जिस तरह से इन्होंने बल्लेबाजी की। अब गेंदबाजी में छोटा पैक बड़ा धमाका। फिरोज शेख बेहतरीन गेंदबाज है, फ्लाइंग स्लिप, एक कली पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर और एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में मौजूद। छोटी गेंद पर प्रहार किया गया, ऑन साइड पर पुल किया, खिलाड़ी बाउंड्री पर मौजूद है, उनके पास कोई मौका नहीं है। खिलाड़ी बन गया दर्शक, दर्शक बन गया दीवाने। दर्शन स्ट्रोक और ये लगा शानदार एनबी सिक्सर। इसको कहते हैं खरबूजे को देख के तरबूजे का रंग बदलना। अब शुरुआत कर दी है जाना ने, या नहीं, ये शॉट भी सुमन शाह मानो पीछे पड़ गए। ये देखिए छोटी गेंद थी, बहुत जल्दी अपने आप को पोजीशन किया, गेंद को आने दिया, इंतजार किया। पुल पावरफुल, वंडरफुल, ब्यूटीफुल, सक्सेसफुल, डिलाइटफुल, 6 रन। अब एक बात तो है कि फिरोज शेख भी गर्म पानी में आ गए, लेकिन मजा आएगा। अब बीच मैदान पर ईंट का जवाब पत्थर से देने की कोशिश में हो जाएगी। अब जाकर समीकरण देखिए, 11 गेंदों का खेल आना बाकी, जीतने के लिए 25 रनों की जरूरत। ये गेंद टप्पा थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर, राउंड सेट पर खेलते हुए खिलाड़ी लॉन्ग ऑन पर मौजूद है। 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए पलट गए हैं, या खतरा हो सकता था। जान हथेली पे लेके सिद्दीक सर बल्लेबाज भाग रहे थे सुमन शाह, लेकिन रनों की चाह है मैदान के अंदर, जीतना चाहते हैं, दौड़ना भी चाहिए, मजा आएगा। बहुत ही जबरदस्त बैटल बीच मैदान पर। आपके पास गेंदे शेष कुल मिलाकर 10 गेंदों में जीतने के लिए 23 रनों की जरूरत है। क्या मुकाबला चल रहा है। 10 गेंदे 23 रन।
आर या पार, लड़ेंगे या मरेंगे, बेंगल्स ब्रदर्स का भी कहना है। ये मैच धीरे धीरे कट टू कट बहुत ही थ्रिलिंग क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ता हुआ, रन के लिए हिरन बन गए शाह मानो पीछे पड़ गए कि मैच ले उड़ेंगे। पुल टॉस गेंद हवा में खेल दिया, एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी बहुत दूर, गेंद के नीचे आने की कोशिश, एक हाथ से कैच पकड़ने की कोशिश। कृष्णा बा आप देख रहे हैं इस वक्त कोशिश तो बहुत ही बेहतरीन थी, लेकिन 2 रन आप नहीं बचा पाएंगे। 2 रन क्या मिलेंगे या सिंगल देखने वाली बात। 2 रन आए, 2 रनों के साथ अब जाकर 9 गेंदे और जीतने के लिए 21 रनों की जरूरत है। मैदान के अंदर सिद्दीक सर एक कांटे की टक्कर चल रही है। नॉट इजी दिस टाइप ऑफ कैचेस। हालांकि सातपुते बहुत दूर से गए थे, अगर ये कैच लेते तो वन ऑफ द बेस्ट कैच रहता। अब ये जो 3 गेंदे फिरोज शेख की, ये तय करेंगी कि आखिरी ओवर में ऊंट किस करवट बैठ रहा है। बिल्कुल, यहाँ ये ओवर बताएगा कि ऊंट किस करवट पर बैठने वाला है, कहाँ रुक करने वाला ये मैच। और एवरी लिटिल थिंग काउंट इन क्राइसिस। संकट के समय में हर छोटी चीज है ना वो काउंट होने वाली है। आपने कितने कैचेस पकड़े, कितने कैचेस छोड़े हैं, कितना भागे अपनी टीम के लिए, कितने रन बनाए हैं, कौन से बल्लेबाज डगआउट में आराम फरमा रहे हैं, ये सारी चीजें मैदान के अंदर बिल्कुल वो खिचड़ी पक रही है। देखिए एक बार फिर दोनों तरफ खिचड़ी पक रही है। हमारे साथ सिद्दीक जी है चर्चा करने के लिए। अब आपके पास गेंदे बचे कुल मिलाकर 9 और जीतने के लिए 21 रनों की जरूरत। ज्यादा बड़ा फासला नहीं है, हौसले की जरूरत है। हौसला होगा तो हौसला भी बन सकता है। देखिए प्रशांत, विजय पावले अपना कोटा पूरा कर चुके हैं, विकी बुएर ने अपना काम तमाम कर दिया है। फिरोज शेख की ये 3 गेंदें, क्योंकि पिछली 3 गेंदों में उन्होंने 10 रन दिए, अब 9 गेंदों में 21 रन चाहिए। एक बड़ा शॉट आता है तो आखिरी ओवर, मानो इंडिया कप के इस मैच में वो ओवर अपने आप में एक मैच रहेगा, ना कि ओवर रहेगा। बहरहाल यहाँ पर एक बात जरूर कहूंगा कि दबाव को जो भी झेलेगा वहीं इस मैच को जीतेगा। मैं अक्सर कहता हूं कि जो दबाव को झेलेगा वहीं क्रिकेट खेलेगा। बिल्कुल दबाव को झेलना आना चाहिए। और इस वक्त अगर देखें तो प्रेशर बना हुआ है, और कहते हैं ना दबाव में कुछ लोग बिखरते कुछ लोग निखरते। ये निखरने का वक्त है, क्योंकि ये बहुत बड़ा टूर्नामेंट इंडिया कप 2023 आज का पहला दिन। मुकाबले की अगर बात करें तो एनबी वॉरियर्स और बंगाल ब्रदर्स, मतलब वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र के बीच जबरदस्त घमासान, क्या कमाल का मैच है। एक मंत्रणा हुई, गुप्तगू के बाद मैच दोबारा शुरू होता बा। फिरोज अपने बॉलिंग मार पर तैयार है, सामना करेंगे सुमन शाह, बेहतरीन खिलाड़ी, फील्डिंग के सजावट देके एक फ्लाई स्लिप, एक पॉइंट खबर, उसके साथ अगर देखें तो एक खिलाड़ी एक्स्ट्रा कवर पर मिड ऑफ पर खिलाड़ी तैनात। ऑन साइड पर गेंद को खेल दिया, डिप स्क्वायर लेग पर बॉडी लाइन पर खिलाड़ी बहुत दूर है, 1 रन लेने की चाह है। अब जाकर आपके पास 8 गेंदे और 20 रनों की जरूरत है। अभी भी फासला बना हुआ है। ये मैच महाराष्ट्र भी जीत सकता है, चाहे तो बंगाल भी जीत सकता है। इस तरह का एक जबरदस्त घमासान बीच मैदान पर है। नाइसली प्लेड, टक्ड अवे ऑन द ऑन साइड बाय शाह एंड रूटेड द स्ट्राइक। एक बात है प्रशांत, ये इंडिया कप है, ये स्टेट लेवल की टीमें खेल रही है, यहाँ से तो दर्शक नहीं जाना चाहेंगे तो टीमें कहाँ से जाएंगी, इसीलिए तो इतनी कांटे की टक्कर हो रही है। ये 2 गेंदे दोनों टीमों के गले की हड्डी बन गई है, ना निगले जाए ना उगले जाए। क्या बात है, गेंदबाजी करने के लिए फिरोज अपनी बॉलिंग मार पर तैयार। और टिप ऑफ स्टंप के बाहर ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, शॉट सिलेक्शन अच्छा नहीं था। इस वक्त टिप्पा बिल्कुल सही टिक लाइन पर, अच्छी गेंद थी, आउट ऑफ द स्टंप और बीट होते हुए बल्लेबाज, गेंद चलेगी विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ। रन बनाने का कोई अवसर नहीं है। आपके पास 7 गेंदे हैं और 20 रनों की जरूरत है। ये गेंद बहुत क्रूशियल है, आखिरी गेंद शेष दोनों के लिए होगी विशेष। मैच में रहना है तो इस गेंद पे बड़ा शॉट चाहिए वेस्ट बंगाल को। बिल्कुल सही, बड़े स्ट्रोक के लिए जाएंगे, लेकिन फिरोज एक अच्छी गेंद डालने के लिए तैयार है। दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। फिरोज या एक बार फिर धोनी, क्या धोनी आज अनहोनी करने वाले हैं, देखना बहुत जरूरी। अच्छी गेंद थी ऑन साइड पर खेलते हुए, बल्ले के बीचों बीच नहीं खेल पाए, 1 रन मिलेगा। लेकिन सुमन शाह इस वक्त नॉन स्ट्राइकर एंड की तरफ रहेंगे। महाराष्ट्र इसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। धोनी अच्छे खिलाड़ी है, लेकिन सिद्दीक सर फॉर्म में कौन है, जिन्होंने 25 रन बनाए, बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, अच्छा शॉट सिलेक्शन है, खास करके सुमन शाह का। वो नॉन स्ट्राइकर एंड की तरफ रहेंगे। आखिरी 6 गेंदों में जीतने के लिए 19 रनों की जरूरत। बिल्कुल, आपने अभी कहा कि दूध का दूध पानी का पानी। अब इस तरह का जो टोटल रहता है 1 ओवर में 19, बल्लेबाजी की साइड जब मैच में आती है पहली या दूसरी गेंद पे बड़ा शॉट आएगा। अगर पहली या दूसरी गेंद पर विकेट आएगा तो फिर हम कह सकते हैं कि महाराष्ट्र ए एनबी वॉरियर, ये गोरिल्ला मानो दूसरों की सफों में घुस चुके हैं।
एक बात है कि आप देखना है कि आखिरी ओवर महाराष्ट्र ये एनबी वॉरियर की तरफ से कौन करता है। बिल्कुल किसके हाथ में गेंद होगी वो देखना बहुत जरूरी है। मैं तो इस वक्त स्क्रीन में देख रहा रोहन खरात को, जिन्होंने पिछले 4-5 सालों में सबको प्रभावित किया है। और आईटीसी अवार्ड की बात करें तो इनका भी बोलबाला रहा है और भोपू बजना शुरू हो गया है। तालियां सीटियां बजाना दर्शकों ने शुरू कर दिया है, क्योंकि इस वक्त पुण्य नगरी के खिलाड़ी बीच मैदान पर रोहन खरात को आप देखेंगे, यंग गेंदबाज आए हैं। Yes. और आपके स्क्रीन पर कौन है? लीजेंडरी कमेंटेटर सिद्दीक सर हमारे साथ जुड़े हो। ये Yes. दर्शक दीर्घा में दर्शक देखिए। यस, पैक क्राउड आप देख रहे हैं इस स्टैंड में बोंगो बाजा के साथ। आप लग रहा है इंडिया कप जूम पकड़ता हुआ। एक बात है कि आपने कल मेरे ख्याल से इमर्जिंग बेस्ट बॉलर का अवार्ड इनको मिला है। और देखिए बहुत बड़ी बात है, कृष्णा सातपुते का दिमाग देखिए, उन्होंने अपने यंग जो गेंदबाज है उनको डेथ ओवर में लाया है और साथ में एक खिलाड़ी को स्लिप पॉइंट पे लगा दिया है। और एक स्टेट के लिए खेलने का मौका पहली बार रोहन खरात को मिल रहा है। मतलब बहुत सारे अलग अलग टूर्नामेंट इन्होंने खेल दिए। हवा में गेंद थी, मिस चांस स्ट्रोक है, गेंद के नीचे खिलाड़ी, क्या ये कैच हो जाएगा? रोहन खरात, बिल्कुल ये तालियां भी बजने वाली हैं। पहली गेंद पर पहली सफलता, धोनी बैक टू द पेवेलियन चले गए हैं और ये सिद्दीक सर बहुत बड़ी सफलता। व्हाट अ ग्रेट बॉल। बैट्समैन के लिए बाहर निकल रही थी, अगेंस्ट द टर्न खेला, सिर आसमान में, गेंद आसमान में और जश्न देखिए, बढ़िया कॉटन बॉल। देखिए कभी भी फ्लड लाइट की रोशनी में स्क्वायर कैचेस कभी आसान नहीं रहे। वन ऑफ द ग्रेट कैच फ्रॉम यंग मैन। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट है कि आप एक बार फिर जब गेंदबाजी करते हैं तो आपका बॉडी का मूवमेंट आगे जाता है, आपको पीछे जाके कैच लेना है। फ्लड लाइट की तो बात है, पीछे जाके कैच लेना सिद्दीक सर और कठिन होता है। लेकिन ये यंग खिलाड़ी जो है ना, ऑफ ब्रेक, लेग ब्रेक, एक बार फिर वो रॉन्ग बॉल, सारी गेंदें करता है। एक वेरिएशन बहुत अच्छा है इनका। अब दबाव बंगाल के ऊपर, आपने कहा कि पहले 2 गेंदों पर विकेट, दबाव पूरी तरह से बल्लेबाजों के ऊपर, बंगाल के ऊपर जाएगा। तो महाराष्ट्र ने इस मैच में बहुत बढ़िया तरीके से स्टार्ट किया है। ये दर्शक देखिए, चेहरे पर मुस्कुराहट है, बहुत बड़ा टूर्नामेंट देख रहे हैं। पीछे जाके कैच तो 25 जून 1983 को कपिल देव ने पकड़ा था। हवा में गेंद, खबर पर खिलाड़ी बॉडी पर बहुत दूर है, टाइमिंग इतना अच्छा नहीं है, कम से कम 2 रन लेने का मौका मिलेगा। लेकिन सुमन शाह कहा है, सुमन शाह नॉन स्ट्राइकर इन पर पहली 2 गेंदों पर 1 विकेट है, 2 रन है। समीकरण की बात करें तो आपके पास 4 गेंदें शेष है और जीतने के लिए 7 रनों की जरूरत है, 17 रनों की जरूरत है। तो इसका मतलब है 17 तो खतरा भी है, और किसके लिए ये तो आने वाला समय ही बताएगा। देखिए कलाइयों से लेग ब्रेक गेंदबाज जो रहता है उनकी गेंदें काफी टर्न होती है। यंग गेंदबाज है और कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं। ओ क्या कमाल की गेंदबाजी, जोरदार अपील। रोहन खरात के लिए वो तालियां बजने वाली, ये देखिए तालियों की आवाज आ रही है, ये तालियां बजाते हुए दर्शक। आइए रिप्ले में हम देख रहे हैं कि किस तरह की गेंद थी, क्या बॉलिंग कर रहे हैं। ये देखिए फिर गेंद को मेरे ख्याल से अंदर डाला और ये बिल्कुल चेहरे के एक्सप्रेशन दिखाए जा रहे हैं। हालांकि हल्की सी अपील भी जरूर हुई थी वहां। बाहरी किनार लगा, पीछे खिलाड़ी है, खतरा हो सकता है। सुमन शाह पिछले 4 गेंदों में भाई आप नॉन स्ट्राइकर इनकी तरफ रहे, क्या वो टर्निंग पॉइंट था महाराष्ट्र के लिए, बंगाल के लिए? बिल्कुल, क्या वो एक बार फिर वहां बैकफुट पर चले गए, क्योंकि इन्होंने सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी की। अब आपके पास केवल 2 गेंदें बची हुई है, 2 गेंदों में यहां से आपको बनाने हैं 16 रन और 4 गेंदों में इनको मौका नहीं मिला। कुछ नहीं किया जा सकता इस गेंदबाजी में। कमाल की लेग ब्रेक, तेज गेंदबाजी कर रहे हैं रोहन। महाराष्ट्र ने शिकंजा कस लिया है और फिलहाल अगर देखें तो टोटल इतना बड़ा नहीं था, लेकिन बेहतरीन कप्तानी, अच्छी गेंदबाजी। अब जाकर 2 गेंदें शेष है, जीतने के लिए बस 16 रनों की जरूरत। अच्छा स्ट्रोक है, कड़क स्ट्रोक है, गेंद बाउंड्री की तरफ बिल्कुल जाएगी। सुमन जब आते हैं तो स्कोर बोर्ड बिल्कुल चलाते हैं, लेकिन तीर कमान से निकल चुका है, वो सबसे बड़ी परेशानी। एक गेंद और जीतने के लिए आपको 10 चाहिए। यह अच्छा स्ट्रोक था सुमन शाह द्वारा। देखिए सुमन शाह ने कोशिश अभी भी नहीं छोड़ी, लेकिन बड़ी देर के मेहरबान आते आते उनको स्ट्राइक लेट मिला है। स्लॉप किया था अगेंस्ट द टर्न, गेंद 6 रन के लिए। इसे
की टप्पा खाने के बाद गेंद अंदर की तरफ आई। अंपायर पूछ रहे भाई आपने क्यों छोड़ा, ये बेअबीदी गेंद है। और इसी के साथ ये मुकाबला एनबी वॉरियर्स महाराष्ट्र ए ने अपने नाम पर कर दिया है। कांग्रेचुलेशन एनबी वॉरियर्स, वेल डन। ये दर्शक दीर्घा में दर्शक देखे अपने टीम के लिए समर्थन कर रहे हैं। आज बंगाल ब्रदर्स की बात करें, सिद्दीक सर तारीफ करने की सुमन की, अकेले के तौर पर लड़ते रहे, साथ अगर अच्छा मिलता तो बात बिल्कुल जरूर बनती। बहुत ही बेहतरीन और शानदार बल्लेबाजी रही सुमन की, लेकिन अपनी टीम के लिए जीत नहीं दिला पाया। जगत सरकार अडलक, हालांकि लीग मैचेस है, एक मैच से जरूर हौसला बनता भी है, हौसला टूटता भी है। प्रेजेंटेशन, पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी की ओर हम बढ़ रहे हैं और वहां पर मौजूद है रेशमा मेकर और उनके साथ देखने हरीश या हर्षित रहेंगे। मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपनी जीत की बुनियाद रखी। वन ऑफ द ग्रेट सक्सेस बॉलर इन दिस सीजन, द नेम इज विकी बोयर, 1 over 3 runs and 2 wicket. It's over to you रेशमा एंड हर्षित एंड हरीश। 2 over 3 रन और 2 विकेट। Thank you so much, commentary panel. The voice of Bhiwandi, Mr. Siddiq Babe, sir. Namaskar, Adab, Kim Cho, Kasikai. A very warm welcome to Dubai Book presents India Cup National Tennis Ball Cricket 2023, organized by tenniscricket.in, Mr. Santosh Nanekar, Nilesh Dada Bhintadi Sports फाउंडेशन, JVA ब्रदर्स, मिस्टर विजय अग्रवाल। हम हमारे सारे स्पॉन्सर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर मैन ऑफ द मैच, बट उसके पहले व्हाट अ नेल बाइटिंग मैच, ओ माय गॉड। अगर इस तरह से पहले दिन का मुकाबला होगा तो सोचिए कि आखिरी दिन तक क्या क्या होने वाला है इंडिया कप में। यही तो एक्साइटमेंट है इंडिया कप की। और अब मैं बुलाना चाहती हूँ मेरे को होस्ट, the one and only Harshit. और जिस तरह से आपने बताया कि आगाज ऐसा है तो कैसे आगे के दिन जाएंगे, बहुत ही खूबसूरती के साथ ये इंडिया कप की शुरुआत हो चुकी है। पहला मुकाबला जहां पर उत्तर प्रदेश का था, यूपी योद्धास भिड़ रहे थे दिल्ली एनसीआर के विरुद्ध, और क्या खेले है दिल्ली एनसीआर की पूरी टीम उस मुकाबले में। अद्भुत अंदाज में उज्जवल ने अपना अच्छा प्रदर्शन दर्शाया। पर एक बहुत ही स्पेशल बात यहाँ पर इंडिया कप की है कि हर प्लेयर को फेलिसिटेट किया जाएगा यहाँ पर, और सभी प्लेयर्स को कुछ ना कुछ दिया जाएगा, सभी प्लेयर्स को कुछ ना कुछ मिलेगा। और आप सभी के लिए जो 12 प्लेयर्स जो हैं जो उस मुकाबले में खेले, उन सभी पार्टिसिपेंट्स को मिलेगी एक शानदार सा लॉकेट। जी हाँ, इंडिया कप का वो लॉकेट होगा, और उस लॉकेट को अगर हम जूम करके देखेंगे तो हमारे इंडिया उस पर बनाया है, उस लॉकेट पर। वाओ, क्या बात है। बेहद जल्द आपको हम बहुत ही करीबियत के साथ उसे दिखाएंगे, पर एक बहुत ही खूबसूरत शुरुआत है। और ये इनिशिएटिव कितना अच्छा है। नीलेश भिंताड़े स्पोर्ट्स फाउंडेशन की बात कर लें, tenniscricket.in की बात कर लें, JVA ब्रदर्स की बात कर लें, बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। हर प्लेयर को कुछ ना कुछ यहाँ पर दिया जाता है। और सबसे पहले मुकाबले की दोनों ही टीम्स को हम जल्दी बुलाने वाले हैं। सो प्लीज यूपी योद्धा की टीम और साथ ही साथ जो टीम है दिल्ली एनसीआर की धमाका क्लब, वो प्लीज उन सभी के 12 प्लेयर्स प्लीज आप इंडिविजुअली अपने अवार्ड्स को कलेक्ट करने के लिए हमें ज्वाइन करें। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन उसके पहले अवार्ड रिप्रेजेंट करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी जनाब अल्ताफ जी को। अल्ताफ जी, आपको हमारे साथ जुड़ना है। आपके दस्ते मुबारक से हम जो जी हाँ, स्वागत करते हैं अल्ताफ सर का। सर प्लीज आप हमें ज्वाइन करें, और इनकी भी बेहद तालियां हम बजाते हुए देखते हैं, और बेहद शोर मचता है साहब के लिए भी। और